कभी सोचा है कि आज आप जो दिए जला रहे हैं, जिस रोशनी का उत्सव मना रहे हैं, उसका 2500 साल पुराना एक ऐसा रहस्यमयी संबंध हो सकता है जिसके बारे में दुनिया लगभग भूल चुकी है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि दीपावली का असली अर्थ, अंधकार पर प्रकाश की विजय का सच्चा मर्म तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में छिपा हुआ है? यह सवाल कि क्या गौतम बुद्ध दीपावली मनाते थे, इसका जवाब हाँ या नहीं में नहीं है। इसका जवाब एक यात्रा है, एक खोज है जो हमें हमारे अपने भीतर के उस प्रकाश तक ले जाएगी जिसे बुद्ध ने जगाया था। इस छिपे हुए सत्य को, इस महान योद्धा को जानने के लिए अंत तक मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत नहीं, अभिनंदन है आपका अपने चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर में। यहाँ हम तथागत के दिखाए शांति और प्रज्ञा के मार्ग पर एक साथ चलते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा देते हैं। आज हम एक बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण प्रश्न पर चिंतन करने जा रहे हैं। एक ऐसा प्रश्न जो उत्सव के इस माहौल में हम सबके मन में उठ सकता है। क्या तथागत गौतम बुद्ध दीपावली मनाते थे? इस सवाल का सीधा जवाब देने से पहले हमें इस सवाल को ही गहराई से समझना होगा। जब हम दीपावली कहते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? दियों की पंक्तियां, अंधकार पर प्रकाश की विजय, बुराई पर अच्छाई की जीत और एक लंबे इंतजार के बाद घर वापसी का उत्सव। चलिए हम त्योहार के नाम पर नहीं बल्कि उसकी आत्मा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। क्या बुद्ध प्रकाश के उत्सव में विश्वास करते थे? क्या वे अंधकार को मिटाने की बात करते थे? क्या उन्होंने अपने भिक्षुओं को कभी किसी घर वापस लौटने का संदेश दिया था? इन सवालों के जवाब में ही हमारे आज के मुख्य प्रश्न का रहस्य छिपा है। तथागत ने अपने जीवन का हर एक क्षण केवल एक ही चीज को समर्पित किया, अंधकार को मिटाने के लिए। लेकिन उनका अंधकार कौन सा था? वो किस अंधेरे से लटच रहे थे? यह बाहर का अंधेरा नहीं था जो रात के साथ आता है और सुबह सूरज उगने पर चला जाता है। यह वो अंधेरा नहीं था जिसे हम एक दीपक जलाकर मिटा सकते हैं। तथागत जिस अंधकार की बात कर रहे थे वह हमारे मन के भीतर का अंधकार था। वो अंधकार जिसे पाली भाषा में अविद्या कहा गया है। अविद्या यानी अज्ञानता। यही वो मूल अंधकार है जो सभी दुखों की जड़ है, सभी कष्टों का कारण है। कल्पना कीजिए, आप एक घने अंधेरे जंगल में खो गए हैं। आपको रास्ता नहीं दिख रहा, हर आहट पर डर लगता है, हर परछाई किसी जंगली जानवर जैसी लगती है। आप कांटों में उलझ रहे हैं, पत्थरों से ठोकर खा रहे हैं। आपकी क्या हालत होगी? आप डरे हुए होंगे, बेचैन होंगे, पीड़ा में होंगे। बुद्ध कहते हैं कि अज्ञानता में जीना बिल्कुल इसी तरह है। हम सब इस दुनिया में, इस भवसागर में अज्ञानता के घने जंगल में खोए हुए हैं। हमें पता ही नहीं है कि हम कौन हैं, ये जीवन क्या है, दुख का कारण क्या है और सुख का मार्ग क्या है। हम बस दौड़ दिए रहे हैं। किस चीज के पीछे? उन चीजों के पीछे जो हमें लगता है कि हमें खुशी देंगी। धन, पद, प्रतिष्ठा, रिश्ते। हम इन चीजों को कसकर पकड़ लेते हैं, यह सोचकर कि यही हमारा सहारा है। लेकिन यह सब अस्थाई है, बदलने वाला है। जैसे ही ये चीजें बदलती हैं या हमसे दूर होती हैं, हम फिर से ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं। हम दुखी हो जाते हैं। यह अज्ञानता का अंधकार ही है जो हमें सही और गलत का भेद नहीं करने देता। इसी अंधकार में 3 और गहरे अंधकार जन्म लेते हैं, राग, द्वेष और मोह। राग यानी किसी चीज के प्रति अत्यधिक लगाव, आसक्ति। जब हमें कोई चीज पसंद आती है तो हम उससे चिपक जाते हैं। हम चाहते हैं कि वह हमेशा हमारे पास रहे। यह राग का अंधकार है। द्वेष यानी घृणा, नफरत। जब हमें कोई चीज पसंद नहीं आती तो हम उससे दूर भागते हैं, उसे नष्ट कर देना चाहते हैं। यह द्वेष का अंधकार है। और मोह यानी भ्रम, वास्तविकता को न देख पाना, यह मानना कि जो अस्थाई है वह स्थायी है, जो दुख देने वाला है उसी में सुख खोजना, यह मोह का अंधकार है। बुद्ध ने कहा कि हर मनुष्य इन 3 मानसिक विषयों के अंधकार में जी रहा है। यही वो असली राक्षस है, यही वो असली बुराई है जिससे हमें लड़ना है। तो अब सवाल उठता है कि इस अंधकार को कैसे मिटाया जाए, इस घने जंगल से बाहर कैसे निकला जाए? क्या कोई बाहरी शक्ति आकर हमें बचाएगी? क्या कोई देवता आकर हमारे लिए दीपक जलाएगा? तथागत ने कहा, नहीं, कोई और तुम्हारे लिए दीपक नहीं जलाएगा। तुम्हारा दीपक तुम्हें स्वयं बनना होगा। और यहीं पर बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा दीपावली की आत्मा से छूट जाती है।
अपने महापरिनिर्वाण से ठीक पहले जब तथागत अपने शरीर को छोड़ने की तैयारी कर रहे थे तो उनके प्रिय शिष्य आनंद बहुत दुखी थे। वे रो रहे थे। उन्होंने पूछा, भगवान, आपके जाने के बाद हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? हम किसके प्रकाश में चलेंगे? तब तथागत ने वे ऐतिहासिक शब्द कहे जो आज भी पूरी मानवता के लिए एक ध्रुव तारे की तरह है। उन्होंने कहा, अपदीपो भव, अर्थात स्वयं अपने दीपक बनो। अपदीपो भव, इन 3 शब्दों में 2500 साल का ज्ञान समाहित है। यह केवल एक वाक्य नहीं, यह एक क्रांति है। यह मनुष्य की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा घोषणा पत्र है। बुद्ध ने यह नहीं कहा कि मेरी पूजा करना या मेरी किताबों को पूजना या मेरे स्टैचुओं के सामने दीपक जलाना। उन्होंने कहा, अपने भीतर के दीपक को जलाओ, अपनी चेतना को, अपनी जागरूकता को, अपनी प्रज्ञा को ही अपना प्रकाश बनाओ। किसी और की शरण में मत जाओ, अपनी शरण स्वयं बनो। अत शरणम गच्छामि। तो यह भीतर का दीपक कैसे जलता है? तथागत ने इसका भी मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा, यह दीपक स्मृति और प्रज्ञा के तेल से जलता है। स्मृति यानी माइंडफुलनेस, जागरूकता। आप जो भी कर रहे हैं उसे पूरी जागरूकता के साथ करें। जब चल रहे हैं तो जाने कि आप चल रहे हैं, जब खा रहे हैं तो जाने कि आप खा रहे हैं। जब आपके मन में क्रोध का विचार उठता है तो उसे एक साक्षी की तरह देखें, जाने कि मन में क्रोध उठा है। जब आप अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपने शरीर के प्रति जागरूक हो जाते हैं तो आप धीरे धीरे मन के मालिक बनने लगते हैं। यही जागरूकता की पहली किरण है जो अज्ञानता के अंधकार को चीरना शुरू करती है। और जब जागरूकता का अभ्यास गहरा होता है तब प्रज्ञा यानी विजडम का उदय होता है। प्रज्ञा का अर्थ है चीजों को वैसा ही देखना जैसी वे वास्तव में हैं, बिना किसी मिलावट के, बिना अपने राग और द्वेष के चश्मे के। जब प्रज्ञा का प्रकाश फैलता है तो हमें दिखाई देने लगता है कि दुनिया की हर चीज अस्थाई है, अनित्य है। कुछ भी स्थायी नहीं है। हमारा शरीर, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, यह सब एक बहती हुई नदी की तरह है, हर पल बदल रहे हैं। जब यह सत्य हमें अनुभव होने लगता है तो हमारी पकड़ी ढीली पड़ी जाती है। हमारा राग और द्वेष का अंधकार अपने आप छूटने लगता है। यही वह प्रकाश है जिसे जलाने का उत्सव बुद्ध ने अपने पूरे जीवन में मनाया। उन्होंने हर दिन, हर क्षण अपने भीतर इस प्रज्ञा के दीपक को जलाए रखा और दूसरों को भी यही दीपक जलाना सिखाया। उन्होंने अपने भिक्षुओं को एक संघ के रूप में इकट्ठा किया ताकि वे एक दूसरे के लिए जलते हुए दीपक बन सके, एक दूसरे को इस मार्ग पर चलने में सहायता कर सके। जैसे एक दीपक से हजारों दीपक जलाए जा सकते हैं और फिर भी पहले दीपक का प्रकाश कम नहीं होता, वैसे ही ज्ञान और करुणा को बांटने से वह बढ़ता ही है, कभी कम नहीं होता। अगर आपको तथागत की यह शिक्षा अपने जीवन में प्रकाश की एक किरण की तरह महसूस हो रही हो तो इस ज्ञान के प्रकाश को औरों तक भी पहुंचाइए। इस वीडियो को लाइक करके और अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करके इस प्रकाश को और फैलाए। बुद्ध की शिक्षा किसी एक धर्म या समुदाय के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए है। इस मार्ग पर आप अकेले नहीं हैं, हम सब एक साथ हैं, ये बताने के लिए और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कमेंट्स में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें। यह देखकर हमें बहुत खुशी होगी कि ज्ञान के इस प्रकाश को ग्रहण करने वाले कितने लोग हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हैं। तो हमने ये जाना कि बुद्ध ने मन के अंधकार को मिटाने और प्रज्ञा का दीपक जलाने को ही जीवन का परम लक्ष्य बताया। ये दीपावली की मूल भावना से कितना मिलता जुलता है, अंधकार पर प्रकाश की विजय। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बस एक दार्शनिक चुटकुला है। क्या कोई ऐतिहासिक, कोई वास्तविक घटना भी है जो बुद्ध और उनके अनुयायियों को इस दिन से, इस प्रकाश के उत्सव से जोड़ती है? बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक घर लौटने का संदेश भी दिया था, पर वह घर कौन सा था? क्या वह ईंट और पत्थर का बना कोई घर था, या वह कोई और अवस्था थी, कोई और आयाम था जहां लौटना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है? बुद्ध के जीवन में एक ऐसी चमत्कारी घटना हुई थी जब उनके सम्मान में देवताओं और मनुष्यों ने मिलकर एक ऐसा प्रकाश का उत्सव मनाया था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। वह कौन सी घटना थी और उसका दीपावली से क्या संबंध है?
इन सभी रहस्यों पर से पर्दा हम इस श्रृंखला के अगले भाग में उठाएंगे। ये यात्रा अभी शुरू हुई है। हम मिलकर उस सच्चाई की परतों को खोलेंगे जो समय की धूल में कहीं दब गई है। हमारे इस प्रयास को, इस धम्म की सेवा को जारी रखने के लिए आपका सहयोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका हर एक लाइक, हर एक कमेंट हमें हौसला देता है। और जो लोग इस ज्ञान यज्ञ में अपना विशेष योगदान देना चाहते हैं, वे सुपर थैंक्स या चैनल की मेंबरशिप के माध्यम से हमारा सहयोग कर सकते हैं। आपका यह छोटा सा योगदान हमें इस तरह के गहरे और शोधपूर्ण वीडियो आप तक लाते रहने में मदद करता है, ताकि बुद्ध के ज्ञान का यह दीपक हमेशा जलता रहे और लाखों लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाता रहे। जैसा कि हमने पहले भाग में समझा, बुद्ध के लिए असली अंधकार मन की अज्ञानता यानी अविद्या थी, और असली प्रकाश था प्रज्ञा का यानी बोध का, सत्य को ज्यों का त्यों देख लेने की क्षमता का। तो जब बुद्ध किसी घर लौटने की बात करते हैं, तो वे किसी भौतिक संरचना, किसी गांव या शहर की बात नहीं कर रहे थे। उनका घर कोई बाहरी स्थान नहीं, बल्कि एक भीतरी अवस्था थी। वह अवस्था जहां मन पूरी तरह से शांत हो जाता है, जहां सारी तृष्णाएं, सारे राग द्वेष समाप्त हो जाते हैं, जहां जन्म और मृत्यु का चक्र रुक जाता है। वह अवस्था जिसे उन्होंने निर्वाण कहा। निर्वाण ही परम घर है। इस संसार के भवसागर में भटकने के बाद अपनी चेतना की, अपने मूल स्वरूप में वापसी ही असली घर वापसी है। ये वो परम शांति है जिसे पा लेने के बाद फिर कहीं भटकना नहीं पड़ता। तो बुद्ध ने स्वयं तो यह घर पा लिया था, लेकिन वे यहीं नहीं रुके। करुणा से भरकर उन्होंने 40 वर्षों तक निरंतर यात्रा की। गांव-गांव, नगर-नगर घूमे, ताकि हर भटके हुए व्यक्ति को उसके असली घर का, निर्वाण का मार्ग दिखा सके। लेकिन उनकी करुणा केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं थी। उनकी करुणा समस्त चराचर जगत के लिए थी, जिसमें देवता भी शामिल थे। और इसी असीम करुणा से उस घटना का जन्म हुआ जिसे हम देव दीपावली की आत्मा कह सकते हैं। यह घटना तथागत के बुद्धत्व प्राप्ति के 7वें वर्ष की है। उस समय बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में वर्षावास कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि उनकी माता महारानी महामाया, जिनकी मृत्यु बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही हो गई थी, उनका पुनर्जन्म तुषित नामक स्वर्ग लोक में एक देवता के रूप में हुआ है। उन्होंने देखा कि उनकी माता अभी भी धर्म के गूढ़ सत्यों से पूरी तरह परिचित नहीं है। एक पुत्र के रूप में वे अपनी माता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना चाहते थे। वे उस माँ का ऋण चुकाना चाहते थे जिन्होंने उन्हें यह अनमोल मानव शरीर दिया था, भले ही केवल 7 दिनों के लिए उनका सान्निध्य मिला हो। यहीं से बुद्ध की वह अलौकिक यात्रा प्रारंभ होती है। उन्होंने अपनी योग शक्तियों का प्रयोग करके श्रावस्ती से सीधे तावतिंस स्वर्ग में छलांग लगाई, जो देवताओं के राजा इंद्र का लोक है। कहा जाता है कि उन्होंने अपना एक पैर जेतवन में रखा, दूसरा सुमेरु पर्वत की चोटी पर, और तीसरे कदम में वे तावतिंस स्वर्ग में प्रकट हो गए। उनके वहां पहुंचते ही समस्त देवलोक उनके तेज से, उनकी आभा से प्रकाशित हो उठा। इंद्र और ब्रह्मा सहित सभी देवताओं ने आगे बढ़ाकर उनका स्वागत किया। बुद्ध वहां एक पारिजात वृक्ष के नीचे पांडुकंबल नामक शिला पर विराजमान हुए। वहां उन्होंने अपनी माता, जो अब मात्र दिव्य पुत्र के नाम से जानी जाती थी, और वहां एकत्रित असंख्य देवताओं को अभिधम्म का उपदेश दिया। अभिधम्म बुद्ध की सबसे गहन, सबसे गूढ़ शिक्षा मानी जाती है। यह मन और पदार्थ की वास्तविकता का, चेतना के काम करने के तरीके का एक शुद्ध वैज्ञानिक विश्लेषण है। यह वह परम ज्ञान है जो मन के सभी जालों को, सभी भ्रमों को काट सकता है। बुद्ध ने लगातार 3 महीनों तक, जो पृथ्वी पर वर्षावास का समय था, देवताओं को यह गहन धम्म देशना दी। उन्होंने अपनी माता को वह परम ज्ञान दिया जिससे वे भी श्रोतापन्न हो गईं, यानी मुक्ति के मार्ग पर पहला कदम रख दिया। उन्होंने अपनी मां को निर्वाण का मार्ग दिखाकर उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने का रास्ता दिखाकर अपना प्राण चुकाया। अब कल्पना कीजिए उस दृश्य की। 3 महीने बीत चुके थे। पृथ्वी पर बुद्ध के अनुयायी, भिक्षु और आम लोग तथागत की अनुपस्थिति में व्याकुल थे। वे उनके दर्शन के लिए तरस रहे थे। उनके सबसे प्रमुख शिष्यों में से एक महामोग्गलायन
जो अपनी हृदय शक्तियों के लिए जाने जाते थे, ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके ये पता लगाया कि तथागत तावतींस स्वर्ग में हैं और अब वे पृथ्वी पर लौटने वाले हैं। यह समाचार जंगल की आग की तरह फैल गया। हर कोई अपने भगवान के, अपने मार्गदर्शक के स्वागत की तैयारियों में जुट गया। वह दिन निश्चित हुआ जो वर्षावास की समाप्ति का दिन था। अश्विन मास की पूर्णिमा का दिन बुद्ध के पृथ्वी पर अवतरण का स्थान चुना गया संकिस्सा या संकाशय नामक नगर, जो आज उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में है। उस दिन जो हुआ वह मानव इतिहास की सबसे अलौकिक घटनाओं में से एक है। त्रिपिटक के अनुसार देवताओं के राजा इंद्र ने तथागत के सम्मान में स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक 3 सीढ़ियों का निर्माण किया। बीच की सीढ़ी वैदूर्यमणि क्रिस्टल की बनी थी, जिस पर स्वयं तथागत गौतम बुद्ध उतर रहे थे। उनके दाहिनी ओर सोने की सीढ़ी थी, जिस पर देवराज इंद्र एक छत्र लेकर चल रहे थे, और उनके बाईं ओर चांदी की सीढ़ी थी, जिस पर महाब्रह्मा एक चंबर लेकर चल रहे थे। उनके साथ असंख्य देवता और देवियां दिव्य संगीत बजाते हुए पुष्पों की वर्षा करते हुए चल रहे थे। जब बुद्ध उन सीढ़ियों से उतर रहे थे तो उनका शरीर एक दिव्य आभा से प्रकाशित हो रहा था। उनसे 6 रंगों की रश्मियां निकल रही थी, जो पूरे ब्रह्मांड को आलोकित कर रही थी। ऊपर देवलोक का प्रकाश था, नीचे पृथ्वी पर लाखों मनुष्यों, राजा महाराजाओं और भिक्षुओं ने अपने हाथों में दीपक, मशालें और अनगिनत प्रकाश के स्रोत ले रखे थे। पूरा वातावरण धरती से लेकर आकाश तक एक अभूतपूर्व प्रकाश से जगमगा उठा था। हर तरफ बस रोशनी ही रोशनी थी। यह एक ऐसा उत्सव था जिसमें देवता और मनुष्य एक साथ मिलकर प्रकाश के उस सबसे बड़े स्रोत यानी बुद्ध का स्वागत कर रहे थे। यह अंधकार पर प्रकाश की वास्तविक विजय का उत्सव था। यह अज्ञान पर ज्ञान के अवतरण का उत्सव था। यही थी असली देव दीपावली। यह केवल एक भौतिक प्रकाश नहीं था, यह उससे कहीं बढ़कर था। बुद्ध का स्वर्ग से पृथ्वी पर लौटना इस बात का प्रतीक था कि उन्होंने परम ज्ञान को, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, उसे साधारण मनुष्यों के लिए सुलभ बना दिया था। वे उस परम सत्य को, निर्वाण के मार्ग को हमारे बीच ले आए थे। उनका वह अवतरण ज्ञान के प्रकाश का धरती पर आना था, और लोगों ने जो दीपक जलाए वे केवल उनका स्वागत करने के लिए नहीं थे, वे इस बात का भी प्रतीक थे कि हम भी अपने भीतर ज्ञान का यही दीपक जलाने के लिए तैयार हैं। हम भी अपदीपो भव के मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। इस कहानी को सुनकर, इस दृश्य की कल्पना करके क्या आपके मन में एक सिहरन नहीं होती? क्या यह आपको उस दीपावली की याद नहीं दिलाता जिसे हम आज मनाते हैं? प्रकाश की पंक्तियां, उत्सव का माहौल और एक लंबी प्रतीक्षा के बाद किसी प्रियजन के घर वापसी का आनंद। यह घटना बुद्ध का तावतीन स्वर्ग से संकिस्सा में अवतरण बौद्ध जगत में सबसे पवित्र दिनों में से एक मानी जाती है। अब आप सोचिए, जब आप यह सच्चाई जानते हैं, जब आप जानते हैं कि प्रकाश जलाने की यह परंपरा 2500 साल पहले स्वयं तथागत के स्वागत से जुड़ी हो सकती है, तो क्या आपके लिए एक दिया जलाने का अर्थ पहले जैसा रहेगा? नहीं। अब आपके लिए हर दिया सिर्फ एक दिया नहीं होगा, वह प्रतीक होगा प्रज्ञा के प्रकाश का। वह प्रतीक होगा अज्ञान के अंधकार को मिटाने के संकल्प का। वह प्रतीक होगा बुद्ध की करुणा का, जिन्होंने उस परम ज्ञान को हम मनुष्यों तक पहुंचाया। ज्ञान की यही शक्ति है, यह साधारण चीजों को भी असाधारण अर्थ दे देता है। और हमारा बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर का यही उद्देश्य है, आप तक बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं के उन अनछुए पहलुओं को लाना जो आपके जीवन को एक गहरा अर्थ दे सके। यह कोई साधारण चैनल नहीं है, यह एक आंदोलन है, अपने भीतर के बुद्ध को जगाने का आंदोलन। यह एक साझा यात्रा है, अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर। और इस यात्रा को, इस आंदोलन को आपकी बहुत आवश्यकता है। जब आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो आप इस ज्ञान के दिए में घी डालने का काम करते हैं, ताकि इसकी लौ और तेज हो सके। जब आप इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करते हैं तो आप इस जलते हुए दिए को उठाकर किसी और के जीवन के अंधेरे कोने में रख देते हैं, ताकि उसे भी रोशनी मिल सके। और जब आप सब्सक्राइब के बटन को दबाते हैं तो आप केवल एक चैनल से नहीं जुड़ते, आप उस महान संकल्प से जुड़ते हैं जो कहता है, अब दीपो भव, मैं स्वयं अपना दीपक बनूंगा। आप उस डिजिटल संघ का हिस्सा बनते हैं जो एक दूसरे को इस मार्ग
पर चलने के लिए प्रेरित करता है। तो मैं आपसे निवेदन नहीं बल्कि आग्रह करूंगा, इस धम्म की सेवा में, इस ज्ञान के प्रकाश को फैलाने में हमारा साथ दीजिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके इस आंदोलन को शक्ति दीजिए और कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखकर इस डिजिटल संघ में अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराएं, ताकि हमें पता चले कि हम सब साथ हैं। आप में से जो लोग इस धम्म सेवा में और गहराई से जुड़ना चाहते हैं और हमें इस तरह के शोधपूर्ण कार्य को जारी रखने में सीधे तौर पर मदद करना चाहते हैं, उनके लिए सुपर थैंक्स और मेंबरशिप का विकल्प भी है। आपका सहयोग हमें इस ज्ञान के दीपक को निरंतर जलाए रखने की ऊर्जा देता है। लेकिन रुकिए, यह कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। हमने यह तो जान लिया कि बुद्ध के जीवन में एक देव दीपावली जैसी घटना हुई थी, लेकिन आज हम जो दीपावली मनाते हैं वह कार्तिक मास की अमावस्या को होती है, जबकि बुद्ध का अवतरण आश्विन मास की पूर्णिमा को हुआ था। तो इन दोनों घटनाओं के बीच की कड़ी टेढ़ी क्या है? समय का यह अंतर क्यों है? वह कौन सा महान सम्राट था जिसने बुद्ध के संदेश को और शायद इस प्रकाश के उत्सव को भी भारत के कोने कोने तक पहुंचाया? और उसका अमावस्या की इस रात से क्या संबंध है? इस रहस्य पर से पर्दा हम अपनी यात्रा के अगले भाग में उठाएंगे। उस ऐतिहासिक सत्य को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। देव दीपावली की भव्यता को देखा जब स्वयं तथागत गौतम बुद्ध के स्वागत में स्वर्ग और पृथ्वी प्रकाश से एकाकार हो गए थे। वह दिन था आश्विन मास की पूर्णिमा का, लेकिन आज हम जो दीपावली मनाते हैं वह होती है कार्तिक मास की अमावस्या को। पूर्णिमा की दूधिया चांदनी से लेकर अमावस्या के घोर अंधकार तक का यह सफर, इस बीच ऐसा क्या हुआ? वह कौन सी कड़ी थी जिसने प्रकाश के इस उत्सव को साल की सबसे अंधेरी रात से जोड़ दिया? इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें समय में लगभग 300 साल आगे चलना होगा। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद भारत की भूमि पर एक ऐसे चक्रवर्ती सम्राट का उदय हुआ जिसके नाम के बिना बुद्ध की शिक्षाओं का इतिहास अधूरा है। एक ऐसा सम्राट जिसने पहले क्रूरता की सारी सीमाएं लांघ दी और फिर करुणा का एक ऐसा महासागर बहाया जिसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। वह कटदशी, वह पुल, वह सेतु थे देवों के प्रिय सम्राट अशोक। बुद्ध के जाने के बाद उनका धम्म, उनका ज्ञान गंगा के मैदानी इलाकों में और कुछ आसपास के क्षेत्रों में भिक्षुओं और उपासकों के बीच जीवित था। यह एक शांत बहती हुई नदी की तरह था, लेकिन अभी इसे एक महासागर बनना बाकी था। अभी इस ज्ञान के दीपक को लाखों करोड़ों और दीपकों को प्रज्वलित करना बाकी था। और इस महान कार्य के लिए नियति ने एक ऐसे व्यक्ति को चुना जिसका जीवन स्वयं अंधकार पर प्रकाश की विजय का सबसे बड़ा उदाहरण था। अपने शुरुआती दिनों में वह चंड अशोक के नाम से जाने जाते थे, यानी अशोक जो अत्यंत क्रूर और निर्दयी है। उन्होंने सिंहासन तक पहुंचने के लिए अपने भाइयों का रक्त बहाया और अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अनगिनत युद्ध लड़े। उनकी क्रूरता की कहानियां दूर दूर तक फैली थी। उनका मन सत्ता की भूख, विजय की प्यास और अहंकार के घोर अंधकार से ढका हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में एक बाहरी दीपक तो जला रखा था, अपनी शक्ति का, अपने साम्राज्य का, लेकिन उनके भीतर भीतर घना अंधेरा था। और फिर वह हुआ जो इतिहास की सबसे निर्णायक घटनाओं में से एक है, कलिंग का युद्ध। अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। 1 लाख से अधिक लोग मारे गए, 1.5 लाख से अधिक बंदी बनाए गए और लाखों लोग बेघर हो गए। युद्ध के मैदान में जहां तक नजर जाती थी केवल लाशें, चीत्कार और रक्त से सनी धरती दिखाई दे रही थी। दया नदी का पानी इंसानों के खून से लाल हो गया था। उस विजय के क्षण में उस खूनी मैदान के बीच खड़े होकर अशोक ने पहली बार अपने भीतर के उस घने अंधकार को देखा। उन्हें अपनी जीत खोखली लगी, अपना साम्राज्य श्मशान जैसा लगा। विजय का उत्सव मनाने की जगह उनका हृदय पश्चाताप और ग्लानि की आग में जलने लगा। यही वह क्षण था जब चंड अशोक के भीतर का अंधकार अपनी पराकाष्ठा पर था। और जैसा कि नियम है, सबसे घना अंधकार ही प्रकाश के जन्म का कारण बनता है। इसी पश्चाताप और बेचैनी के द्वार में उनकी भेंट एक शांत सौम्य बौद्ध भिक्षु निग्रोध से हुई। उस भिक्षु की आंखों में न कोई भय था, न कोई लालसा, केवल शांति थी, करुणा थी। सम्राट अशोक ने
जिनके सामने दुनिया झुकती थी। उस भिक्षु से पूछा, आपके गुरु क्या शिक्षा देते हैं? भिक्षु ने तथागत का एक छोटा सा संदेश सुनाया। अपमादो अमत पदम, पमादो मछूनो पदम, अर्थात अप्रमाद जागरूकता अमृत का मार्ग है और प्रमाद लापरवाही मृत्यु का मार्ग है। यह सरल सी बात अशोक के हृदय में तीर की तरह उतर गई। उन्हें समझ आया कि वे अब तक प्रमाद में, अज्ञानता के नशे में जी रहे थे, जो केवल मृत्यु और विनाश की ओर ले जाता है। उन्हें पहली बार अमृता के मार्ग की एक झलक मिली। उस दिन के बाद अशोक बदल गए। चंड अशोक अब धम्म अशोक बन गए। उन्होंने युद्ध के भेरी घोष को हमेशा के लिए शांत कर दिया और धम्म घोष का शंखनाद किया। उन्होंने अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना लिया, बुद्ध के शांति और करुणा के संदेश को, इस ज्ञान के प्रकाश को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना। और यहीं से हमारी कहानी दीपावली के रहस्य से जुड़ती है। अशोक ने फैसला किया कि वह बुद्ध के संदेश को तलवार से नहीं बल्कि प्रेम से फैलाएंगे। उन्होंने पत्थरों पर धम्म के लेख खुदवाए, जो आज भी हमें उनके महान परिवर्तन की कहानी सुनाते हैं। लेकिन उन्होंने इससे भी बड़ा एक अविश्वसनीय और विशाल कार्य करने का संकल्प लिया। ओ के अनुसार बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके पवित्र अस्थि अवशेषों को 8 भागों में बांटकर भारत के 8 महाजनपदों में 8 स्तूपों का निर्माण किया गया था। सम्राट अशोक ने उन 7 स्तूपों, एक को छोड़कर जिसे वे खोल नहीं पाए, से बुद्ध के अवशेषों को निकलवाया, उन्हें और छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित किया और यह संकल्प लिया कि वे अपने पूरे साम्राज्य में 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाएंगे। 84,000! यह संख्या बुद्ध द्वारा दिए गए 84,000 धम्म स्कंधों का प्रतीक थी। कल्पना कीजिए उस महायज्ञ की। पूरे मौर्य साम्राज्य में, जो आज के अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक और नेपाल से लेकर कर्नाटक तक फैला था, एक साथ 84,000 स्तूपों का निर्माण शुरू हुआ। ये स्तूप केवल मिट्टी और ईंट के ढेर नहीं थे, ये धम्म के ऊर्जा केंद्र थे, ये ज्ञान के प्रकाश स्तंभ थे। हर स्तूप एक जलता हुआ दीपक था, जिसे अशोक अपने साम्राज्य के हर अंधेरे कोने में स्थापित कर रहे थे, ताकि अज्ञानता, हिंसा और घृणा का अंधकार हमेशा के लिए मिट जाए। यह इतिहास का सबसे बड़ा निर्माण कार्य था, जो किसी राजा ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए नहीं, बल्कि शांति और ज्ञान फैलाने के लिए किया था। कहा जाता है कि यह असंभव सा लगने वाला कार्य एक ही दिन में, एक ही मुहूर्त में संपन्न हुआ। और जब 84,000 स्तूप बनकर तैयार हो गए, जब बुद्ध के ज्ञान को प्रतीकात्मक रूप से पूरे जम्मू में स्थापित कर दिया गया, तब सम्राट अशोक ने अपने सभी सामंतों और प्रजा को आदेश दिया कि इन सभी स्तूपों के सम्मान में, इस महान धम्म विजय के उपलक्ष्य में, पूरे साम्राज्य को दीपों से सजाया जाए। अब उस रात की कल्पना कीजिए। कार्तिक मास की अमावस्या की घोर अंधारी रात, आकाश में चांद नहीं है, घना अंधेरा है, और उस अंधेरे को चीरते हुए हिमालय की तराई से लेकर समुद्र के किनारे तक, रेगिस्तान के टीलों से लेकर घने जंगलों के बीच बसे गांवों तक, हर स्तूप पर, हर घर में, हर नगर में लाखों करोड़ों दिए एक साथ जलाए गए। वह रात दिन से भी अधिक रोशन हो गई। यह किसी एक राजा की अयोध्या वापसी का उत्सव नहीं था, यह किसी एक राक्षस पर विजय का जश्न नहीं था, यह पूरे महाद्वीप में अज्ञानता और हिंसा के अंधकार पर धम्म के प्रकाश की सामूहिक विजय का उत्सव था। यह थी अशोक दीपावली। यह था प्रकाश का वह महापर्व, जिसे एक सम्राट ने अपनी प्रजा के साथ मिलकर मनाया था। यह घटना, यह परंपरा इतनी शक्तिशाली थी, इतनी भव्य थी कि इसने लोगों के मन पर एक अमिट छाप छोड़ी। यह दिन, कार्तिक अमावस्या का दिन, धम्म विजय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। यह उस सम्राट को श्रद्धांजलि देने का दिन बन गया, जिसने युद्ध को त्याग कर बुद्ध का मार्ग अपनाया। यह उन 84,000 ज्ञान के दीपकों को याद करने का दिन बन गया, जो आज भी कहीं स्तूपों के रूप में और कहीं हमारी परंपराओं में जीवित है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक ऐतिहासिक संभावना है, जो हमें दीपावली के त्योहार को एक नए और कहीं अधिक गहरे दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करती है। इस ज्ञान के प्रकाश में क्या आप अब भी दीपावली को केवल एक पारंपरिक त्योहार के रूप में देख पाएंगे, या अब आपके लिए हर जलता हुआ दिया
सम्राट अशोक के उस महान संकल्प की याद दिलाएगा। हर दिया आपको याद दिलाएगा कि कैसे एक व्यक्ति का हृदय परिवर्तन पूरी दुनिया में प्रकाश फैला सकता है। और यही बात आज हम पर भी लागू होती है। हम सब अपने मन में एक छोटे मोटे चंड अशोक को लेकर घूम रहे हैं, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या के अंधकार में, लेकिन हम सबके भीतर एक धम्म अशोक बनने की संभावना भी छिपी है। हमें बस अपने भीतर उस एक भिक्षु की, उस एक सत्य वचन की आवाज सुनने की जरूरत है जो हमें बदल सके। ये चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर आपके लिए वही एक शांत आवाज बनने का प्रयास कर रहा है। अगर आपको लगता है कि इस कहानी ने, इस ज्ञान ने आपके भीतर प्रकाश की एक भी किरण जगाई है, तो इस प्रकाश को केवल अपने तक सीमित मत रखिए। सम्राट अशोक ने भी ज्ञान को अपने तक नहीं रखा था, उन्होंने उसे पूरी दुनिया में फैलाया था। आप भी इस डिजिटल युग के धम्मदूत बन सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करके आप इस ज्ञान के स्तूप की नींव रखते हैं। इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करके आप इस स्तूप पर एक और पत्थर रखते हैं, इसे और ऊंचा उठाते हैं। और जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप इस महान धम्म विजय की सेना में शामिल हो जाते हैं, जिसका एकमात्र शस्त्र करुणा है और एकमात्र लक्ष्य शांति है। अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखकर इस डिजिटल धम्म लेख पर अपने हस्ताक्षर अवश्य करें। और जो लोग इस मिशन में, इस ज्ञान के प्रकाश को फैलाने में हमारा और अधिक सहयोग करना चाहते हैं, वे सुपर थैंक्स एयर मेंबरशिप के माध्यम से इस धम्म यज्ञ के मुख्य यजमान बन सकते हैं। आपका सहयोग हमें इस प्रकाश को और दूर तक और अधिक लोगों तक ले जाने की शक्ति देता है। लेकिन हमारी खोज अभी समाप्त नहीं हुई है। अशोक की यह कहानी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, लेकिन यह अंतिम सत्य नहीं है। अभी भी कुछ प्रश्न शेष हैं। अगर यह बौद्ध पर्व था तो समय के साथ इसका स्वरूप कैसे बदला, इसमें अन्य कथाएं कैसे जुड़ गईं? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अमावस्या की रात ही क्यों? इस घोर अंधकार वाली रात का अध्यात्म में, विशेषकर बौद्ध ध्यान साधना में, क्या कोई और गहरा गूढ़ रहस्य छिपा है? क्या यह रात केवल बाहरी अंधकार का प्रतीक है, या यह हमारे भीतर की किसी अवस्था की ओर भी संकेत करती है? इन सवालों के जवाब हमें अपनी यात्रा के चौथे भाग में मिलेंगे, जहां हम इतिहास से आगे बढ़कर अध्यात्म की और भी गहरी गुफाओं में प्रवेश करेंगे। उस परम रहस्य को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक सम्राट अशोक के जीवन से प्रेरणा लें, अपने भीतर के चंड अशोक को पहचाने और उसे धम्म अशोक में बदलने का संकल्प लें। अपनी यात्रा के उस पड़ाव पर आप पहुंचे हैं जहां इतिहास की पगडंडियां पीछे छूट जाती हैं और अध्यात्म के गहरे महासागर का किनारा दिखाई देने लगता है। हमने बुद्ध के जीवन की देव दीपावली को देखा, हमने सम्राट अशोक की धम्म दीपावली के भव्य प्रकाश को महसूस किया, हमने पूर्णिमा से अमावस्या तक का ऐतिहासिक सफर तय किया। लेकिन एक प्रश्न अब भी किसी जिद्दी परछाई की तरह हमारा पीछा कर रहा है। आखिर अमावस्या की रात ही क्यों? साल की सबसे घनी, सबसे काली रात ही प्रकाश के सबसे बड़े उत्सव के लिए क्यों चुनी गई? क्या यह केवल एक संयोग है, या इसके पीछे कोई गहरा गूढ़ मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? इसका उत्तर पाने के लिए हमें बाहरी दीपों की चकाचौंध से अपनी नजर हटाकर अपने ही मन के भीतर की गुफा में उतरना होगा। तथागत बुद्ध ने अपना पूरा जीवन केवल एक ही खोज में लगाया, मन की प्रकृति को समझना। वे एक मनोवैज्ञानिक थे, एक आंतरिक वैज्ञानिक थे। उन्होंने हमें बताया कि जिस अंधकार को हम बाहर खोज रहे हैं वह वास्तव में हमारे भीतर है, और जिस प्रकाश की हमें तलाश है वह भी कहीं बाहर से नहीं आएगा, वह हमारे अपने भीतर से ही प्रस्फुटित होगा। अमावस्या की रात को समझने के लिए पहले हमें पूर्णिमा के चांद को समझना होगा। पूर्णिमा का चांद हमारे अहंकार का, हमारे मैं का प्रतीक है। जब चांद पूरा होता है तो वह कितना सुंदर, कितना चमकदार, कितना आकर्षक लगता है। पूरी दुनिया उसकी प्रशंसा करती है। हमारा अहंकार भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब हम सफल होते हैं, जब लोग हमारी प्रशंसा करते हैं, जब हमें लगता है कि मैं कुछ हूँ, मैंने कुछ हासिल किया है, तो हमारा अहंकार भी पूर्णिमा के चांद की तरह चमकता है। हम अपनी ही रोशनी में नहाए रहते हैं। हमें लगता है कि यह रोशनी हमारी अपनी है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि चांद की अपनी कोई
रोशनी नहीं होती, वह तो केवल सूरज की रोशनी को परावर्तित करता है। ठीक इसी तरह हमारे अहंकार की, हमारी उपलब्धियों की चमक भी हमारी अपनी नहीं है। वह परिस्थितियों, संयोगों, दूसरे लोगों के सहयोग और न जाने कितने बाहरी कारकों पर निर्भर है। जैसे ही ये बाहरी कारक हटते हैं, हमारे अहंकार का चांद घटने लगता है। आध्यात्मिक यात्रा अहंकार के इस पूर्णिमा के चांद को धीरे धीरे घटाने की, उसे शून्य करने की यात्रा है। यह अपने मैं को, अपनी झूठी पहचान को गलाने की प्रक्रिया है। साधक जब ध्यान के मार्ग पर चलता है तो वह अपनी मान्यताओं, अपनी धारणाओं, अपने ज्ञान, अपने मैंपन को एक एक करके छोड़ता जाता है। वह देखता है कि जिसे वह मैं समझ रहा था, वह तो बस विचारों, भावनाओं और स्मृतियों का एक बंडल है, जिसका कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। यह एक दर्दनाक प्रक्रिया हो सकती है, क्योंकि कोई भी अपने चमकदार चांद को खोना नहीं चाहता। लेकिन जो साधक साहसी है, जो सत्य का खोजी है, वह इस प्रक्रिया से गुजरता है। और जब वह अपने अहंकार को, अपने मैं को पूरी तरह से गला देता है, जब मन में कोई विचार नहीं, कोई धारणा नहीं, कोई पहचान नहीं बचती, तब जो अवस्था आती है वही है अमावस्या, मन की अमावस्या। यह वह अवस्था है जब आपका व्यक्तिगत चांद, आपका अहंकार पूरी तरह से विलीन हो गया है। अब कोई परावर्तित प्रकाश नहीं है, अब केवल शुद्ध अंधकार है। बाहरी दुनिया में अमावस्या का अंधकार डरावना लग सकता है, लेकिन मन के जगत में यह अमावस्या की रात परम विश्राम की, परम शांति की अवस्था है। यह शून्यता की अवस्था है। शून्यता का अर्थ खालीपन या अभाव नहीं है। बौद्ध दर्शन में शून्यता का अर्थ है संभावनाओं से भरा होना। जैसे एक खाली कैनवास पर कोई भी चित्र बनाया जा सकता है, जैसे एक खाली कमरे में कुछ भी रखा जा सकता है, वैसे ही जब मन अहंकार से, विचारों से शून्य हो जाता है, तो वह परम संभावना से भर जाता है। वह ब्रह्मांड की चेतना के साथ एक हो जाता है। यही वह अवस्था है जिसे तथागत ने निर्वाण के सबसे करीब बताया है। यह वह परम मौन है जहाँ सारे शब्द समाप्त हो जाते हैं। यह वह परम अंधकार है जहाँ भीतर और बाहर का भेद मिट जाता है। और बुद्ध कहते हैं, चमत्कार इसी अंधकार में घटित होता है, जब आपका अपना बनाया हुआ, उधार लिया हुआ झूठा प्रकाश पूरी तरह से बुझ जाता है। तभी आपके भीतर से आपका मौलिक प्रकाश, आपकी अपनी रोशनी, आपका अपना सूरज उदय होता है। यह प्रज्ञा का सूरज है, यह बोधि का प्रकाश है। यह वह प्रकाश है जो किसी से उधार नहीं लिया गया। यह आपका अपना स्वभाव है, आपकी अपनी बुद्धता है। यह वह प्रकाश है जो एक बार जलने के बाद फिर कभी नहीं बुझता। और जब यह भीतरी सूरज उगता है तो अमावस्या की रात का अंधकार अंधकार नहीं रहता, वह एक पृष्ठभूमि बन जाता है जिस पर यह दिव्य प्रकाश और भी प्रखरता से चमकता है। जैसे काले मखमल पर रखा हुआ हीरा और भी ज्यादा चमकता है, वैसे ही अहंकार के शून्य हो जाने के बाद मन की अमावस्या में बुद्धत्व का प्रकाश अपनी पूरी महिमा में प्रकट होता है। तो अमावस्या की रात को दिए जलाना केवल बाहरी अंधकार को मिटाने का प्रतीक नहीं है, यह एक गहरा आध्यात्मिक संदेश है। यह इस बात की घोषणा है कि मैंने अपने अहंकार के चांद को विलीन कर दिया है, मैंने अपने मन को शून्य कर दिया है, और अब मैं तैयार हूँ अपने भीतर के असली प्रकाश को, अपने बुद्ध स्वभाव को प्रकट करने के लिए। हाँ, जलता हुआ दिया उस भीतरी सूरज की एक किरण है। लाखों दियों को एक साथ जलाना इस बात का सामूहिक उत्सव है कि हम सब अपने भीतर उस परम प्रकाश को जगाने की यात्रा पर है। यह इस बात का भी प्रतीक है कि जब आप अपने भीतर के प्रकाश को पा लेते हैं तो आप उसे अपने तक ही सीमित नहीं रखते। आप एक दीपक बन जाते हैं जो और हजारों बुझे हुए दीपकों को जला सकता है। आप करुणा से भर जाते हैं, जैसे बुद्ध ने अपने ज्ञान को पाया और फिर उसे 40 वर्षों तक बांटा, वैसे ही हर बोधिसत्व, हर जागा हुआ व्यक्ति दूसरों के जीवन के अंधकार को मिटाने के लिए एक जलता हुआ दीपक बन जाता है। दीपावली उन अनगिनत बोधिसत्वों को, उन गुरुओं को, उन जागृत आत्माओं को भी एक श्रद्धांजलि है जो अपने प्रकाश से दुनिया के अज्ञान अंधकार को मिटाने का अथक प्रयास कर रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि यह उत्सव केवल एक रात का नहीं है, यह एक सतत प्रक्रिया है, एक साधना है। हर दिन हमें अपने अहंकार के चांद को थोड़ा थोड़ा गलाने का अभ्यास करना है। हर दिन हमें ध्यान और जागरूकता के माध्यम से अपने मन को शून्य
करने का प्रयास करना है और हर दिन हमें अपने भीतर के उस प्रकाश को जगाने और उसे दूसरों के साथ साझा करने का संकल्प लेना है। इस गहरे अर्थ को जानने के बाद जब आप अगली बार अमावस्या की रात में जलते हुए दिए को देखेंगे तो आप केवल उसकी लौ को नहीं देखेंगे, आप उसमें अपने अहंकार के विसर्जन और अपने बुद्ध स्वभाव के उदय की संभावना को देखेंगे। वह दिया आपके लिए एक अनुस्मारक बन जाएगा, एक प्रेरणा बन जाएगा, आपकी अपनी आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक बन जाएगा। यह ज्ञान दुर्लभ है, यह वह मोती है जो सागर की गहराइयों में छिपा होता है। और बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर का प्रयास यही है कि हम गोता लगाकर उन मोतियों को आपके लिए बाहर लाएं। हम आपको केवल कहानियां नहीं सुनाना चाहते, हम आपको वह दृष्टि देना चाहते हैं जिससे आप अपने जीवन और परंपराओं के पीछे छिपे गहरे अर्थों को देख सकें। हम आपको वह पंख देना चाहते हैं जिससे आप साधारण सोच की धरती से ऊपर उठकर अध्यात्म के अनंत आकाश में उड़ान भर सके। यदि यह ज्ञान आपके हृदय को स्पर्श कर रहा है, यदि यह आपके मन में एक नई समझ का दीपक जला रहा है, तो इस प्रकाश को फैलाने में हमारी सहायता करें। यह आपका चैनल है, यह हम सबकी साझा यात्रा है। आपका एक लाइक इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाने के लिए एल्गोरिथम को एक संकेत देता है। आपका एक शेयर किसी ऐसे व्यक्ति के जीवन में रोशनी ला सकता है जो शायद अज्ञान के अंधकार में भटक रहा हो। आपका एक सब्सक्राइब हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम इस मार्ग पर अकेले नहीं हैं। हमारा एक परिवार है जो ज्ञान के प्रकाश में एक साथ आगे बढ़ रहा है। और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखकर आप इस परिवार में अपनी जगह पक्की करते हैं। आप इस वैश्विक डिजिटल संघ के सदस्य बनते हैं। यह केवल एक कमेंट नहीं, यह आपका संकल्प है कि हाँ, मैं भी इस प्रकाश की यात्रा में शामिल हूँ। इस यात्रा को जारी रखने के लिए और ऐसे गहरे सत्यों पर शोध करके उन्हें आप तक पहुंचाने के लिए हमें संसाधनों की आवश्यकता होती है। जो लोग इस धम्म कार्य में अधिक योगदान देने में सक्षम हैं, वे सुपर थैंक्स एंड मेंबरशिप के माध्यम से हमारा सहारा बन सकते हैं। आपका यह सहयोग इस ज्ञान गंगा के प्रवाह को बनाए रखने में अमूल्य है। लेकिन रुकिए, यह यात्रा अभी भी अपने अंतिम गंतव्य तक नहीं पहुंची है। हमने दीपावली के ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलुओं को समझ लिया है, लेकिन एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल अभी भी बाकी है। यह सब ज्ञान की बातें हैं, सिद्धांत की बातें हैं, लेकिन हम आज के इस आधुनिक जीवन में, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में इस ज्ञान को अपने व्यावहारिक जीवन में कैसे उतारे? हम वास्तव में अपदीपो भव कैसे बने? दीपावली मनाने का सही बौद्ध तरीका क्या हो सकता है? वह कौन सी साधना है? वह कौन सा अभ्यास है जिसे करके हम इस त्योहार को केवल एक परंपरा की तरह नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक रूपांतरण के अवसर की तरह जी सकते हैं? इन सभी व्यावहारिक प्रश्नों का उत्तर और इस पूरी श्रृंखला का सार आपको हमारी यात्रा के अंतिम और 5वें भाग में मिलेगा। उस अंतिम रहस्योद्घाटन के लिए जो इस सारे ज्ञान को आपके जीवन का हिस्सा बना देगा। हमारे साथ बने रहिए। तब तक अमावस्या के इस गहरे रहस्य पर चिंतन करें। अपनी अगली ध्यान साधना में अपने मन को शून्य करने का प्रयास करें और उस शून्य में उगने वाले प्रकाश की प्रतीक्षा करें। हमारी यह यात्रा जो एक साधारण से प्रश्न से शुरू हुई थी कि क्या गौतम बुद्ध दीपावली मनाते थे, आज अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर आ पहुंची है। हमने समय के गलियारों से गुजरकर बुद्ध के जीवन की देव दीपावली के अलौकिक प्रकाश को देखा। हमने इतिहास के पन्नों को पलटकर सम्राट अशोक की धम्म दीपावली के विश्व विजयी संकल्प को महसूस किया और हमने अध्यात्म की गहराइयों में उतरकर अमावस्या की रात के उस परम रहस्य को समझा जहां अहंकार के शून्य हो जाने पर ही आत्म प्रकाश का सूर्योदय होता है। हमने ज्ञान अर्जित किया, हमने रहस्यों को सुलझाया, लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, इस ज्ञान का हम करें क्या? इस सारी समझ को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपनी नौकरी की चिंता में, अपने रिश्तों की उलझन में, अपने भविष्य के डर में कैसे इस्तेमाल करें? हम इस भागदौड़ भरी तनावपूर्ण आधुनिक दुनिया में रहते हुए सचमुच अपदीपो भव, स्वयं अपने दीपक कैसे बने? आज हम कोई कहानी नहीं सुनेंगे,
कोई इतिहास नहीं जानेंगे। आज हम विधि जानेंगे, साधना सीखेंगे। आज हम इस ज्ञान को एक जीवंत अनुभव में बदलने की कला सीखेंगे। आज हम जानेंगे कि दीपावली मनाने का सच्चा धम्ममयी तरीका क्या है, जो हमारे जीवन में एक स्थायी रूपांतरण ला सकता है। चलिए हम दीपावली के त्योहार की तैयारी के साथ ही अपनी आंतरिक यात्रा की तैयारी शुरू करते हैं। पहला कदम घर की सफाई नहीं, मन की सफाई, मानसिक विषयों का विरेचन। दीपावली से पहले हम सब अपने घरों की ग्रूंडलिश सफाई करते हैं। हर कोना, हर जाला, हर धूल का कण साफ किया जाता है। हम मानते हैं कि स्वच्छ घर में ही लक्ष्मी का वास होता है। तथागत बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा असली घर यह ईंट पत्थर का मकान नहीं, तुम्हारा मन है। और जब तक यह मन मैला है, तब तक तुम कहीं भी शांति से नहीं रह सकते। हमारे मन में सालों साल का कचरा जमा है। कौन सा कचरा? क्रोध का, ईर्ष्या का, घृणा का, पश्चाताप का, चिंता का, भय का। ये सब मकड़ी के जालों की तरह हमारे मन के कोनों में चिपके हुए हैं, हमारी ऊर्जा को चूस रहे हैं और हमें भीतर से अंधकारमय बना रहे हैं। तो इस दीपावली बाहरी सफाई के साथ साथ अपने मन की सफाई का संकल्प लें। कैसे करें ये सफाई? उदाहरण के लिए, आप घर का कोई पुराना टूटा हुआ सामान फेंकने के लिए उठाते हैं। उसे फेंकने से पहले एक क्षण रुकें, आंखें बंद करें और सोचें, मेरे मन में ऐसी कौन सी पुरानी टूटी हुई बात है जिसे मैं आज तक ढो रहा हूँ? किसी की कही हुई कोई कड़वी बात, कोई पुरानी असफलता का दुख। उस भावना को, उस स्मृति को अपने मन में देखें, उसे स्वीकार करें कि हाँ यह है। और फिर जैसे आप उस बाहरी कचरे को कूड़ेदान में फेंकते हैं, वैसे ही एक गहरे संकल्प के साथ उस मानसिक कचरे को भी अपने मन से बाहर निकाल फेंकें। खुद से कहें, मैंने तुम्हें बहुत समय तक ढोया, अब और नहीं। मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ और खुद को भी तुमसे मुक्त करता हूँ। यह एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। हर दिन सफाई के दौरान एक एक करके अपने मन के जाले साफ करें। यह है पहली साधना, जागरूक विरेचन। यह आसान नहीं है, लेकिन यह आवश्यक है। एक स्वच्छ मन ही उस दिव्य प्रकाश को ग्रहण करने के लिए तैयार हो सकता है जिसे हम जलाने वाले हैं। दूसरा कदम, दिया जलाना नहीं, जागरूकता जलाना, चेतना का प्रज्वलन। सफाई के बाद हम दिए जलाते हैं। हम एक दिया लेते हैं, उसमें तेल डालते हैं, बाती रखते हैं और उसे जलाते हैं। यह दिया ही अप दीपो भव का सबसे बड़ा प्रतीक है। चलिए इस सरल क्रिया को एक गहरी ध्यान साधना में बदलते हैं। जब आप दिया जलाने बैठे तो जल्दबाजी न करें, आराम से बैठे, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, दिए को अपने हाथ में लें, उसकी मिट्टी को महसूस करें। यह शरीर जो मिट्टी का बना है, वह इस दिए की तरह है। अब उसमें तेल डालें। यह तेल है हमारी श्वास, हमारी प्राण ऊर्जा। श्वास के बिना यह शरीर निर्जीव है। अब उसमें बाती रखें। यह बाती है हमारा मन या हमारी चेतना। और अब जब आप माचिस की तीली जलाकर उस बाती को स्पर्श करते हैं, तो उस जलती हुई तीली को गुरु का ज्ञान या धम्म का सत्य समझे। जैसे ही बाती आग पकड़ती है और लौ जल उठती है, अपनी आंखें बंद कर ले और अपना सारा ध्यान अपनी आती जाती श्वास पर ले आए। बस अपनी श्वास को देखें। जैसे दिए की लौ बिना हिले डुले शांत और स्थिर होकर जलती है, वैसे ही अपनी चेतना को, अपने मन को अपनी श्वास पर स्थिर करने का प्रयास करें। विचार आएंगे और जाएंगे, जैसे हवा के झोंके आते हैं और लौ को हिलाने की कोशिश करते हैं। आपको विचारों से लड़ना नहीं है, बस हवा के झोंकों को आने और जाने देना है और अपना ध्यान वापस लौ पर यानी अपनी श्वास पर ले आना है। 5 मिनट, 10 मिनट, जितनी देर हो सके इस श्वास दीपक ध्यान का अभ्यास करें। यह आनापानसती का ही एक सरल रूप है। जब आप इस तरह अपनी चेतना का दीपक जलाएंगे, तो आप पाएंगे कि बाहरी दिए तो कुछ घंटों में बुझ जाएंगे, लेकिन आपके भीतर जो शांति का, जो जागरूकता का दीपक जलेगा, उसकी रोशनी आपके साथ बहुत देर तक रहेगी। यही है असली दिया जलाना। तीसरा कदम, मिठाई बांटना नहीं, मंगल बांटना, मैत्री और करुणा का विस्तार। दीपावली पर हम अपने पड़ोसियों, मित्रों और रिश्तेदारों को मिठाई बांटते हैं। यह प्रेम और सौहार्द का प्रतीक है। बुद्ध ने हमें इससे भी गहरी और शक्तिशाली मिठाई बांटना सिखाया है, जिसे कोई भी कहीं भी किसी को भी दे सकता है। वह मिठाई है मैत्री की, मंगल कामना की। जब आप ध्यान में बैठे या रात को सोने से पहले
अपने हृदय में प्रेम और करुणा का भाव जगाए। कल्पना करें कि आपके हृदय के केंद्र से एक सुंदर सुनहरा प्रकाश निकल रहा है और फिर मन ही मन यह कामना करें, सबसे पहले मैं स्वयं सुखी रहूं, स्वस्थ रहूं, शांत रहूं, क्योंकि जो खुद सुखी नहीं वह दूसरों को सुख नहीं दे सकता। फिर अपने माता पिता, अपने जीवन साथी, अपने बच्चों का चेहरा याद करें और वही कामना उनके लिए करें। मेरे प्रियजन सुखी रहे, स्वस्थ रहे, शांत रहे। फिर अपने मित्रों और रिश्तेदारों के लिए, फिर अपने पड़ोसियों और सहकर्मियों के लिए, फिर उन लोगों के लिए जिनसे आपका कोई मतभेद है, जो आपको पसंद नहीं करते, उनके लिए भी यही कामना करें। वे भी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, शांत रहें और अंत में इस मैत्री के प्रकाश को पूरे विश्व में सभी मनुष्यों, सभी पशु पक्षियों, सभी जीव जंतुओं तक फैला दें। संसार के सभी प्राणी सुखी रहे। यह है मैत्री साधना। यह आपके भीतर की नकारात्मकता को पिघला देती है और आपके हृदय को प्रेम का एक असीम स्रोत बना देती है। जब आप इस तरह की आंतरिक मिठाई बांटते हैं तो आप ब्रह्मांड के साथ एक गहरे संबंध में बंध जाते हैं। यही है असली उत्सव। चौथा कदम पटाखे फोड़ना नहीं, विकारों को फोड़ना, समता का अभ्यास। बहुत से लोग दीपावली पर पटाखे फोड़कर अपनी खुशी का इजहार करते हैं। पटाखों का स्वभाव क्या है? वे एक जोरदार धमाके के साथ फटते हैं, एक क्षणिक प्रकाश देते हैं और फिर धुआं और राख छोड़ जाते हैं। हमारे मन के विकार जैसे क्रोध, लोभ और अहंकार भी बिल्कुल इन पटाखों की तरह है। वे अचानक एक धमाके के साथ उठते हैं, हमारे मन की शांति को भंग कर देते हैं और पीछे केवल पश्चाताप और दुख का धुआं छोड़ जाते हैं। इस दीपावली बाहरी पटाखे फोड़ने की जगह अपने भीतरी पटाखों को पहचानना और उन्हें शांत करना सीखें। कैसे? समता के अभ्यास से। जब भी आपके मन में क्रोध का या किसी तीव्र इच्छा का पटाखा फटने वाला हो, तो उस पर प्रतिक्रिया करने की बजाय एक क्षण के लिए रुक जाएं, एक गहरी श्वास लें और अपने भीतर उठ रही उस सनसनी को, उस भावना की लहर को बस एक साक्षी की तरह देखें। ना उसे दबाएं, ना उसे व्यक्त करें, बस देखें। आप पाएंगे कि कोई भी भावना स्थायी नहीं होती। वह एक लहर की तरह उठती है, अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है और फिर अपने आप शांत हो जाती है। उदाहरण के लिए, किसी ने आपका अपमान कर दिया और आपके अंदर क्रोध का पटाखा फटने को है। सामान्य प्रतिक्रिया है कि आप भी पलटकर कुछ कहेंगे, लेकिन इस बार आप रुकें, अपने भीतर उस क्रोध की गर्मी को, उस बेचैनी को महसूस करें। बस उसे देखें बिना कोई निर्णय दिए। आप पाएंगे कि कुछ ही पलों में वह गर्मी कम होने लगेगी। आपने उस पटाखे को फूटने से पहले ही शांत कर दिया। यही है असली वीरता, यही है विकार विजय दीपावली। इन 4 साधनाओं, जागरूक विरेचन, श्वास दीपक ध्यान, मैत्री साधना और समता का अभ्यास को अपनाकर आप इस दीपावली को अपने जीवन का सबसे यादगार और रूपांतरणकारी अनुभव बना सकते हैं। यह सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं रहेगा, यह आपके लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत बन जाएगा। हमारी यह 5 भागों की यात्रा आज यहाँ संपन्न होती है। हमने एक प्रश्न से शुरुआत की और उत्तर में हमें एक पूरा जीवन दर्शन मिल गया। हमें पता चला कि दीपावली केवल एक त्योहार नहीं, यह एक अवसर है अपने भीतर के बुद्ध को जगाने का। यह अवसर है अपने अज्ञान के अंधकार को मिटाकर प्रज्ञा का प्रकाश जलाने का, और यह प्रकाश फैलाने का काम अब आपका है। बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर ने यह दीपक जलाकर आपके हाथ में रख दिया है। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस दीपक से और लाखों दीपक जलाएं। यह ज्ञान की मशाल अब आपके हाथों में है। यदि आपको लगता है कि इस श्रृंखला ने आपके जीवन को, आपकी सोच को जरा सा भी स्पर्श किया है, तो चुप मत बैठिए, इस ज्ञान की क्रांति का हिस्सा बनिए। इस वीडियो को लाइक करके आप इस धम्म ध्वज को और ऊंचा उठाते हैं। इसे अपने हर एक मित्र, हर एक परिवारजन के साथ शेयर करके आप ज्ञान के इस प्रकाश को हर अंधेरे कोने तक पहुंचाने वाले धम्मदूत बनते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ये संकल्प लेते हैं कि आप इस प्रकाश की यात्रा में हमेशा हमारे साथ रहेंगे, सीखते रहेंगे और जागते रहेंगे। अपनी अंतिम उपस्थिति दर्ज कराने के लिए और यह संकल्प लेने के लिए कि हाँ, मैं अपने जीवन में इन शिक्षाओं को उतारूंगा, कमेंट्स में पूरी श्रद्धा के साथ नमो बुद्धाय लिखें। यह चैनल हम सबकी सामूहिक ऊर्जा से चलता है।
जो लोग इस ज्ञान यज्ञ को निरंतर प्रज्वलित रखने में हमारी आर्थिक रूप से सहायता करना चाहते हैं, वे सुपर थैंक्स एंड मेंबरशिप के माध्यम से इस महान कार्य के संरक्षक बन सकते हैं। आपका सहयोग हमें और भी गहरी खोज करने और ऐसे ही जीवन बदलने वाले सत्यों को आप तक लाने की शक्ति प्रदान करता है। तो इस दीपावली नए कपड़े जरूर पहने, लेकिन साथ ही अपने मन को भी मैत्री और करुणा के नए वस्त्र पहनाएं। मिठाई जरूर खाएं और खिलाएं, लेकिन साथ ही मंगल कामनाओं की मिठास भी सब में बांटे। घर को दियों से जरूर रोशन करें, लेकिन अपने भीतर जागरूकता का दीपक जलाना ना भूले। अब केवल दीपावली मनाइए नहीं, स्वयं दीपावली बन जाइए। अपने जीवन को इतना प्रज्ञावान, इतना करुणामय, इतना शांत बनाइए कि आप जहां भी जाएं, आपके होने मात्र से अंधकार मिट जाए और प्रकाश फैल जाए। यही तथागत का संदेश है, यही धम्म का सार है। हमारी यात्रा के 5 पटढावों ने हमें ज्ञान के उस शिखर पर पहुंचा दिया है जहां से हम सत्य को उसकी समग्रता में देख सकते हैं। हमने सीखा कि दीपावली का उत्सव कैसे मनाया जाए, अपने भीतर का दीपक कैसे जलाया जाए, लेकिन शिखर पर पहुंचने का अर्थ यात्रा का अंत नहीं होता। शिखर पर पहुंचने का अर्थ होता है एक नई दृष्टि का जन्म, एक ऐसी दृष्टि जहां से आप केवल अपनी छोटी सी दुनिया को नहीं, बल्कि पूरे अस्तित्व को एक इकाई के रूप में देख पाते हैं। आज इस अंतिम अध्याय में हम उस परम दृष्टि को जगाने का प्रयास करेंगे। हम उस प्रश्न पर चिंतन करेंगे जो सारी साधनाओं के पार ले जाता है। जब भीतर का दीपक जल जाए तो उस प्रकाश का क्या होता है? आपने अपने मन को स्वच्छ किया, आपने जागरूकता की बाती जलाई, आपने श्वास के तेल से उसे सींचा और धम्म की लौ से उसे प्रज्वलित कर दिया। आपके भीतर एक प्रकाश जल उठा है, लेकिन एक क्षण रुकिए और स्वयं से पूछिए, यह प्रकाश जिसे आपने अपनी साधना से जगाया है, क्या यह सचमुच आपका है? क्या आपने इसे बनाया है? क्या आप इसके मालिक हैं? तथागत की अंतिम और सबसे गोरा शिक्षा हमें बताती है, नहीं, यह प्रकाश तुम्हारा नहीं है, तुमने इसे बनाया नहीं है, तुमने इसे केवल खोजा है। तुमने केवल उन बादलों को हटाया है जिन्होंने इस शाश्वत सूर्य को ढक रखा था। यह प्रकाश, यह बुद्धत्व की क्षमता, यह जानने और जागने की संभावना सृष्टि के हर कण में, हर जीव में, आप में, मुझ में, एक पत्थर में, एक फूल में, एक पापी में और एक पुण्यात्मा में समान रूप से मौजूद है। यह हमारा स्वभाव है, हमारा असली चेहरा है। हम सब गर्भस्थ बुद्ध हैं, बस अपने जागृत होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे सोने की खदान में मिट्टी और पत्थरों के नीचे शुद्ध सोना दबा होता है, वैसे ही हमारे मन के क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अज्ञान के मलबे के नीचे शुद्ध बुद्धत्व का सोना दबा हुआ है। आपकी सारी साधना, आपकी सारी दीपावली उस मलबे को हटाने की प्रक्रिया मात्र है। आप कुछ नया बना नहीं रहे हैं, आप बस उसे प्रकट कर रहे हैं जो आप हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। इस सत्य को जान लेना मुक्ति का क्षण है, क्योंकि जब तक आपको लगता है कि यह प्रकाश मेरा है, तब तक मैं का भाव अहंकार का सूक्ष्म धागा बना रहता है, और जहां अहंकार है वहां पृथकता है, वहां दुख की संभावना बनी रहती है। लेकिन जिस क्षण आप यह जान लेते हैं कि यह वही प्रकाश है जो हर किसी के भीतर है, तो आपका मैं उस सार्वभौमिक प्रकाश में विलीन हो जाता है। आपका छोटा सा दिया ब्रह्मांड के महासूर्य का हिस्सा बन जाता है, और इसी समझ से उस अवस्था का जन्म होता है जिसे महायान परंपरा में बोधिसत्व का मार्ग कहा गया है। एक साधारण व्यक्ति दिया जलाता है ताकि उसका अपना घर, उसका अपना जीवन रोशन हो। यह एक सुंदर शुरुआत है, लेकिन एक बोधिसत्व दिया जलाता है ताकि पूरा संसार रोशन हो। वह जानता है कि जब तक एक भी घर अंधेरे में है, तब तक उसकी अपनी रोशनी अधूरी है। वह जानता है कि उसका सुख तब तक सच्चा नहीं हो सकता जब तक हर प्राणी दुख से मुक्त ना हो जाए। एक बोधिसत्व की दीपावली व्यक्तिगत नहीं होती, वह सार्वभौमिक होती है। वह निर्वाण के द्वार पर पहुंचकर भी भीतर प्रवेश नहीं करता, वह रुक जाता है, मुद्दा कर देखता है और उन असंख्य रोते हुए, भटकते हुए, अंधकार में डूबे हुए प्राणियों को देखता है और एक महासंकल्प लेता है, जब तक मैं अंतिम प्राणी को इस दुख के सागर से पार नहीं करा देता, तब तक मैं स्वयं इस परम शांति को स्वीकार नहीं करूंगा। यह करुणा की पराकाष्ठा है।
यह प्रेम की अंतिम अभिव्यक्ति है। आप कहेंगे कि यह तो बहुत बड़ी बात है, हम साधारण इंसान ऐसा कैसे कर सकते हैं? लेकिन बोधिसत्व बनना कोई पदवी नहीं, यह एक दृष्टिकोण है। जब आप अपने सहकर्मी को तनाव में देखकर अपना काम छोड़कर 5 मिनट के लिए उसकी बात सुनते हैं ताकि उसका मन हल्का हो जाए। आप एक दिया जला रहे हैं। जब आप सड़ी डैशका पर किसी भूखे जानवर को एक रोटी खिलाते हैं, आप एक दिया जला रहे हैं। जब कोई आपका अपमान करता है और आप उसे क्रोध से उत्तर देने की बजाय मन में उसके लिए करुणा का भाव लाते हैं कि न जाने यह किस पिट्ठा से गुजर रहा होगा, आप एक महादीप जला रहे हैं। जब आप इस ज्ञान को जो आपने इस श्रृंखला से सीखा है किसी और के साथ साझा करते हैं ताकि उसकी भी समझ बढ़े, आप एक बोधिसत्व की तरह धम्म दीपावली मना रहे हैं। बुद्ध ने हमें सिखाया कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी अकेला और पृथक नहीं है। हर चीज, हर घटना, हर प्राणी एक अदृश्य धागे से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसे प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत कहते हैं। इसका अर्थ है कि हर चीज किसी कारण से उत्पन्न होती है और हर चीज किसी और चीज का कारण बनती है। हम सब एक विशाल ब्रह्मांडीय जाल का हिस्सा है। जब आप इस जाल के एक भी धागे को खींचते हैं तो पूरे जाल में कंपन होता है। इसका अर्थ यह है कि आपका एक विचार, आपका एक कर्म, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करता है। जब आप अपने भीतर शांति का एक दिया जलाते हैं तो उसकी शांत ऊर्जा की लहरें पूरे विश्व में फैलती है। जब आप किसी एक व्यक्ति के प्रति करुणा का भाव दिखाते हैं तो आप पूरी मानवता के करुणा कोश में वृद्धि करते हैं। और जब आप अपने अज्ञान के अंधकार को मिटाते हैं तो आप पूरे संसार के सामूहिक अज्ञान को मिटाने में अपना योगदान देते हैं। अब आप दीपावली के उत्सव के विराट स्वरूप की कल्पना कीजिए, जब करोड़ों लोग एक ही रात में केवल बाहरी दिए ही नहीं बल्कि अपने भीतर मैत्री, करुणा और जागरूकता के दिए जलाने का संकल्प लेते हैं तो इस पृथ्वी के ऊर्जा क्षेत्र में कितना बड़ा, कितना सकारात्मक परिवर्तन होता होगा। वह एक रात पूरी मानवता के लिए एक सामूहिक हीलिंग, एक सामूहिक आध्यात्मिक उपचार का अवसर बन जाती है। तो अब देखिए इस पूरी तस्वीर को, इस महान चित्र को। तथागत का तावतिंस स्वर्ग से इस धरती पर अवतरण उस आदि सूर्य का उदय था जिसने हमें बताया कि प्रकाश संभव है। सम्राट अशोक के 84,000 स्तूप उस सूर्य की पहली किरणों को पृथ्वी के कोने कोने तक पहुंचाने का एक महामानवीय प्रयास थे। कार्तिक मास की अमावस्या, वह परम शून्य, वह अहंकार मुक्त आकाश है जो उस दिव्य प्रकाश को धारण करने के, उसे प्रतिबिंबित करने के लिए आवश्यक है। आपकी व्यक्तिगत साधना उस दिए को जलाने की पवित्र क्रिया है जिससे आप अपने भीतर के सत्य से जुड़ते हैं। और आपकी करुणा, आपका बोधिसत्व का संकल्प उस जलते हुए दिए को उठाकर दुनिया के अंधेरे पथ पर रखने का महासंकल्प है। तो मेरे मित्र, मेरे धम्म बंधु, अब यह प्रश्न अप्रासंगिक हो चुका है कि बुद्ध दीपावली मनाते थे या नहीं। सत्य यह है कि बुद्ध स्वयं दीपावली है। उनका जन्म अज्ञान के अंधकार में एक प्रकाश की किरण का आना था। उनका बुद्धत्व प्राप्त करना उस प्रकाश का सूर्य बन जाना था। उनकी 40 वर्षों की देशना उस सूर्य की किरणों को बांटना था और उनका महापरिनिर्वाण उस भौतिक दिए का बुझना था ताकि हम सब अपने अपने भीतर के दिए जलाने की जिम्मेदारी ले सकें। उनकी पूरी जिंदगी अंधकार पर प्रकाश की, मृत्यु पर अमृत की, दुख पर शांति की विजय का सबसे बड़ा, सबसे जीवंत उत्सव है और हम उनके मार्ग पर चलकर उसी उत्सव का हिस्सा बनते हैं। इसलिए इस श्रृंखला के समापन पर मैं आपको कोई अंतिम ज्ञान नहीं दूंगा। मैं आपको केवल एक निमंत्रण दूंगा, एक आह्वान करूंगा। इस दुनिया को देखिए, यह घृणा, हिंसा, लोभ और अज्ञान के अंधकार में डूबी हुई है। लोग डरे हुए हैं, अकेले हैं, दिशाहीन हैं। उन्हें प्रकाश की आवश्यकता है। उन्हें एक जलते हुए दिए की आवश्यकता है जो उन्हें रास्ता दिखा सके। तो उठिए और केवल दिया मत जलाइए, स्वयं दिया बन जाइए। अपने परिवार के लिए शांति का दिया, अपने समाज के लिए करुणा का दिया, इस राष्ट्र के लिए प्रज्ञा का दिया, इस दुनिया के लिए, इस मानवता के लिए एक जलता हुआ, कभी न बुझने वाला मैत्री और बोधि का महादीप। यही बुद्ध की सच्ची वंदना है, यही धम्म का सच्चा पालन है और यही दीपावली का परम सत्य है। आप दीपो भव।
नमो बुद्धाय। अब हाँ या नहीं में नहीं है, इसका जवाब एक यात्रा है, एक खोज है जो हमें हमारे अपने भीतर के उस प्रकाश तक ले जाएगी जिसे बुद्ध ने जगाया था। इस छिपे हुए सत्य को, इस महान युद्धाव को जानने के लिए अंत तक मेरे साथ बने रहिए। बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर में आपका स्वागत है। यहाँ हम तथागत के दिखाए शांति और प्रज्ञा के मार्ग पर एक साथ चलते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा देते हैं। आज हम एक बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण प्रश्न पर चिंतन करने जा रहे हैं। एक ऐसा प्रश्न जो उत्सव के इस माहौल में हम सबके मन में उठ सकता है। क्या तथागत गौतम बुद्ध दीपावली मनाते थे? इस सवाल का सीधा जवाब देने से पहले हमें इस सवाल को ही गहराई से समझना होगा। जब हम दीपावली कहते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? दियों की पंक्तियां, अंधकार पर प्रकाश की विजय, बुराई पर अच्छाई की जीत और एक लंबे इंतजार के बाद घर वापसी का उत्सव। चलिए हम त्योहार के नाम पर नहीं बल्कि उसकी आत्मा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। क्या बुद्ध प्रकाश के उत्सव में विश्वास करते थे? क्या वे अंधकार को मिटाने की बात करते थे? क्या उन्होंने अपने भिक्षुओं को कभी किसी घर वापस लौटने का संदेश दिया था? इन सवालों के जवाब में ही हमारे आज के मुख्य प्रश्न का रहस्य छिपा है। तथागत ने अपने जीवन का हर एक क्षण केवल एक ही चीज को समर्पित किया, अंधकार को मिटाने के लिए। लेकिन उनका अंधकार कौन सा था? वो किस अंधेरे से लटच रहे थे? यह बाहर का अंधेरा नहीं था जो रात के साथ आता है और सुबह सूरज उगने पर चला जाता है। ये वो अंधेरा नहीं था जिसे हम एक दीपक जलाकर मिटा सकते हैं। तथागत जिस अंधकार की बात कर रहे थे वह हमारे मन के भीतर का अंधकार था। वो अंधकार जिसे पाली भाषा में अविद्या कहा गया है। अविद्या यानी अज्ञानता। यही वो मूल अंधकार है जो सभी दुखों की जड़ेच है, सभी कष्टों का कारण है। कल्पना कीजिए, आप एक घने अंधेरे जंगल में खो गए हैं। आपको रास्ता नहीं दिख रहा, हर आहट पर डर लगता है, हर परछाई किसी जंगली जानवर जैसी लगती है। आप कांटों में उलझ रहे हैं, पत्थरों से ठोकर खा रहे हैं। आपकी क्या हालत होगी? आप डरे हुए होंगे, बेचैन होंगे, पिड्ढा में होंगे। बुद्ध कहते हैं कि अज्ञानता में जीना बिल्कुल इसी तरह है। हम सब इस दुनिया में, इस भवसागर में अज्ञानता के घने जंगल में खोए हुए हैं। हमें पता ही नहीं है कि हम कौन हैं, ये जीवन क्या है, दुख का कारण क्या है और सुख का मार्ग क्या है। हम बस दौड़ दिए रहे हैं। किस चीज के पीछे? उन चीजों के पीछे जो हमें लगता है कि हमें खुशी देंगे। धन, पद, प्रतिष्ठा, रिश्ते। हम इन चीजों को कसकर पकड़ दिए लेते हैं, यह सोचकर कि यही हमारा सहारा है। लेकिन यह सब अस्थाई है, बदलने वाला है। जैसे ही ये चीजें बदलती हैं या हमसे दूर होती हैं, हम फिर, क्या आपने कभी सोचा है कि आज आप जो दिए जला रहे हैं, जिस रोशनी का उत्सव मना रहे हैं, उसका 2500 साल पुराना एक ऐसा रहस्यमय संबंध हो सकता है जिसके बारे में दुनिया लगभग भूल चुकी है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि दीपावली का असली अर्थ, अंधकार पर प्रकाश की विजय का सच्चा मर्म तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में छिपा हुआ है? यह सवाल कि क्या गौतम बुद्ध दीपावली मनाते थे, इसका जवाब हाँ या नहीं में नहीं है। इसका जवाब एक यात्रा है, एक खोज है जो हमें हमारे अपने भीतर के उस प्रकाश तक ले जाएगी जिसे बुद्ध ने जगाया था। इस छिपे हुए सत्य को, इस महान युद्धाव को जानने के लिए अंत तक मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत नहीं, अभिनंदन है आपका अपने चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर में। यहाँ हम तथागत के दिखाए शांति और प्रज्ञा के मार्ग पर एक साथ चलते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा देते हैं। आज हम एक बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण प्रश्न पर चिंतन करने जा रहे हैं। एक ऐसा प्रश्न जो उत्सव के इस माहौल में हम सबके मन में उठ सकता है। क्या तथागत गौतम बुद्ध दीपावली मनाते थे? इस सवाल का सीधा जवाब देने से पहले हमें इस सवाल को ही गहराई से समझना होगा। जब हम दीपावली कहते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? दियों की पंक्तियां, अंधकार पर प्रकाश की विजय, बुराई पर अच्छाई की जीत और एक लंबे इंतजार के बाद घर वापसी का उत्सव। चलिए हम त्योहार के नाम पर नहीं बल्कि उसकी आत्मा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। क्या बुद्ध प्रकाश के उत्सव में विश्वास करते थे? क्या वे अंधकार को मिटाने की बात करते थे? क्या उन्होंने अपने भिक्षुओं को कभी किसी घर वापस लौटने का संदेश दिया था? इन सवालों के जवाब में ही हमारे आज के मुख्य प्रश्न का रहस्य छिपा है।
तथागत ने अपने जीवन का हर एक क्षण केवल एक ही चीज को समर्पित किया, अंधकार को मिटाने के लिए। लेकिन उनका अंधकार कौन सा था? वो किस अंधेरे से लटच रहे थे? यह बाहर का अंधेरा नहीं था जो रात के साथ आता है और सुबह सूरज उगने पर चला जाता है। यह वो अंधेरा नहीं था जिसे हम एक दीपक जलाकर मिटा सकते हैं। तथागत जिस अंधकार की बात कर रहे थे वह हमारे मन के भीतर का अंधकार था। वो अंधकार जिसे पाली भाषा में अविद्या कहा गया है। अविद्या यानी अज्ञानता। यही वो मूल अंधकार है जो सभी दुखों की जड़ है, सभी कष्टों का कारण है। कल्पना कीजिए, आप एक घने अंधेरे जंगल में खो गए हैं। आपको रास्ता नहीं दिख रहा, हर आहट पर डर लगता है, हर परछाई किसी जंगली जानवर जैसी लगती है। आप कांटों में उलझ रहे हैं, पत्थरों से ठोकर खा रहे हैं। आपकी क्या हालत होगी? आप डरे हुए होंगे, बेचैन होंगे, पिंडा में होंगे। बुद्ध कहते हैं कि अज्ञानता में जीना बिल्कुल इसी तरह है। हम सब इस दुनिया में, इस भवसागर में अज्ञानता के घने जंगल में खोए हुए हैं। हमें पता ही नहीं है कि हम कौन हैं, ये जीवन क्या है, दुख का कारण क्या है और सुख का मार्ग क्या है। हम बस दौड़ दिए रहे हैं। किस चीज के पीछे? उन चीजों के पीछे जो हमें लगता है कि हमें खुशी देंगी। धन, पद, प्रतिष्ठा, रिश्ते। हम इन चीजों को कसकर पकड़ दिए लेते हैं, यह सोचकर कि यही हमारा सहारा है। लेकिन यह सब अस्थाई है, बदलने वाला है। जैसे ही ये चीजें बदलती हैं या हमसे दूर होती हैं, हम फिर से ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं। हम दुखी हो जाते हैं। यह अज्ञानता का अंधकार ही है जो हमें सही और गलत का भेद नहीं करने देता। इसी अंधकार में 3 और गहरे अंधकार जन्म लेते हैं, राग, द्वेष और मोह। राग यानी किसी चीज के प्रति अत्यधिक लगाव, आसक्ति। जब हमें कोई चीज पसंद आती है तो हम उससे चिपक जाते हैं। हम चाहते हैं कि वह हमेशा हमारे पास रहे। यह राग का अंधकार है। द्वेष यानी घृणा, नफरत। जब हमें कोई चीज पसंद नहीं आती तो हम उससे दूर भागते हैं, उसे नष्ट कर देना चाहते हैं। यह द्वेष का अंधकार है। और मोह यानी भ्रम, वास्तविकता को न देख पाना, यह मानना कि जो अस्थाई है वह स्थायी है, जो दुख देने वाला है उसी में सुख खोजना, यह मोह का अंधकार है। बुद्ध ने कहा कि हर मनुष्य इन 3 मानसिक विषयों के अंधकार में जी रहा है। यही वो असली राक्षस है, यही वो असली बुराई है जिससे हमें लड़ना है। तो अब सवाल उठता है कि इस अंधकार को कैसे मिटाया जाए, इस घने जंगल से बाहर कैसे निकला जाए? क्या कोई बाहरी शक्ति आकर हमें बचाएगी? क्या कोई देवता आकर हमारे लिए दीपक जलाएगा? तथागत ने कहा, नहीं, कोई और तुम्हारे लिए दीपक नहीं जलाएगा। तुम्हारा दीपक तुम्हें स्वयं बनना होगा। और यहीं पर बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा दीपावली की आत्मा से छूट जाती है। अपने महापरिनिर्वाण से ठीक पहले जब तथागत अपने शरीर को छोड़ देने की तैयारी कर रहे थे तो उनके प्रिय शिष्य आनंद बहुत दुखी थे। वे रो रहे थे। उन्होंने पूछा, भगवान, आपके जाने के बाद हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? हम किसके प्रकाश में चलेंगे? तब तथागत ने वे ऐतिहासिक शब्द कहे जो आज भी पूरी मानवता के लिए एक ध्रुव तारे की तरह है। उन्होंने कहा, अपदीपो भव, अर्थात स्वयं अपने दीपक बनो। अपदीपो भव। इन 3 शब्दों में 2500 साल का ज्ञान समाहित है। यह केवल एक वाक्य नहीं, यह एक क्रांति है। यह मनुष्य की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा घोषणा पत्र है। बुद्ध ने यह नहीं कहा कि मेरी पूजा करना या मेरी किताबों को पूजना या मेरे स्टैचुओं के सामने दीपक जलाना। उन्होंने कहा, अपने भीतर के दीपक को जलाओ, अपनी चेतना को, अपनी जागरूकता को, अपनी प्रज्ञा को ही अपना प्रकाश बनाओ। किसी और की शरण में मत जाओ, अपनी शरण स्वयं बनो। अत शरणम गच्छामि। तो यह भीतर का दीपक कैसे जलता है? तथागत ने इसका भी मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा, यह दीपक स्मृति और प्रज्ञा के तेल से जलता है। स्मृति यानी माइंडफुलनेस, जागरूकता। आप जो भी कर रहे हैं उसे पूरी जागरूकता के साथ करें। जब चल रहे हैं तो जाने कि आप चल रहे हैं, जब खा रहे हैं तो जाने कि आप खा रहे हैं। जब आपके मन में क्रोध का विचार उठता है तो उसे एक साक्षी की तरह देखें, जाने कि मन में क्रोध उठा है। जब आप अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपने शरीर के प्रति जागरूक हो जाते हैं तो आप धीरे धीरे मन के मालिक बनने लगते हैं। यही जागरूकता की पहली किरण है जो अज्ञानता के अंधकार को चीरना शुरू करती है। और जब जागरूकता का अभ्यास गहरा होता है तब प्रज्ञा यानी विजडम का उदय होता है।
प्रज्ञा का अर्थ है चीजों को वैसा ही देखना जैसी वे वास्तव में हैं, बिना किसी मिलावट के, बिना अपने राग और द्वेष के चश्मे के। जब प्रज्ञा का प्रकाश फैलता है तो हमें दिखाई देने लगता है कि दुनिया की हर चीज अस्थाई है, अनित्य है। कुछ भी स्थायी नहीं है। हमारा शरीर, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, यह सब एक बहती हुई नदी की तरह है, हर पल बदल रहे हैं। जब यह सत्य हमें अनुभव होने लगता है तो हमारी पकड़ी डीएच ढीली पड़ी डीएच जाती है। हमारा राग और द्वेष का अंधकार अपने आप छूटने लगता है। यही वह प्रकाश है जिसे जलाने का उत्सव बुद्ध ने अपने पूरे जीवन में मनाया। उन्होंने हर दिन, हर क्षण अपने भीतर इस प्रज्ञा के दीपक को जलाए रखा और दूसरों को भी यही दीपक जलाना सिखाया। उन्होंने अपने भिक्षुओं को एक संघ के रूप में इकट्ठा किया ताकि वे एक दूसरे के लिए जलते हुए दीपक बन सकें, एक दूसरे को इस मार्ग पर चलने में सहायता कर सकें। जैसे एक दीपक से हजारों दीपक जलाए जा सकते हैं और फिर भी पहले दीपक का प्रकाश कम नहीं होता, वैसे ही ज्ञान और करुणा को बांटने से वह बढ़ता ही है, कभी कम नहीं होता। अगर आपको तथागत की यह शिक्षा अपने जीवन में प्रकाश की एक किरण की तरह महसूस हो रही हो तो इस ज्ञान के प्रकाश को औरों तक भी पहुंचाइए। इस वीडियो को लाइक करके और अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करके इस प्रकाश को और फैलाए। बुद्ध की शिक्षा किसी एक धर्म या समुदाय के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए है। इस मार्ग पर आप अकेले नहीं हैं, हम सब एक साथ हैं, ये बताने के लिए और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कमेंट्स में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें। यह देखकर हमें बहुत खुशी होगी कि ज्ञान के इस प्रकाश को ग्रहण करने वाले कितने लोग हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हैं। तो हमने ये जाना कि बुद्ध ने मन के अंधकार को मिटाने और प्रज्ञा का दीपक जलाने को ही जीवन का परम लक्ष्य बताया। ये दीपावली की मूल भावना से कितना मिलता जुलता है, अंधकार पर प्रकाश की विजय। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, ये तो बस एक दार्शनिक चुनाव है। क्या कोई ऐतिहासिक, कोई वास्तविक घटना भी है जो बुद्ध और उनके अनुयायियों को इस दिन से, इस प्रकाश के उत्सव से जोड़ती है? बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक घर लौटने का संदेश भी दिया था, पर वह घर कौन सा था? क्या वह ईंट और पत्थर का बना कोई घर था, या वह कोई और अवस्था थी, कोई और आयाम था जहां लौटना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है? बुद्ध के जीवन में एक ऐसी चमत्कारी घटना हुई थी जब उनके सम्मान में देवताओं और मनुष्यों ने मिलकर एक ऐसा प्रकाश का उत्सव मनाया था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। वह कौन सी घटना थी और उसका दीपावली से क्या संबंध है? इन सभी रहस्यों पर से पर्दा हम इस श्रृंखला के अगले भाग में उठाएंगे। यह यात्रा अभी शुरू हुई है। हम मिलकर उस सच्चाई की परतों को खोलेंगे जो समय की धूल में कहीं दब गई है। हमारे इस प्रयास को, इस धम्म की सेवा को जारी रखने के लिए आपका सहयोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका हर एक लाइक, हर एक कमेंट हमें हौसला देता है, और जो लोग इस ज्ञान यज्ञ में अपना विशेष योगदान देना चाहते हैं वे सुपर थैंक्स या चैनल की मेंबरशिप के माध्यम से हमारा सहयोग कर सकते हैं। आपका यह छोटा सा योगदान हमें इस तरह के गहरे और शोधपूर्ण वीडियो आप तक लाते रहने में मदद करता है, ताकि बुद्ध के ज्ञान का यह दीपक हमेशा जलता रहे और लाखों लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाता रहे। जैसा कि हमने पहले भाग में समझा, बुद्ध के लिए असली अंधकार मन की अज्ञानता यानी अविद्या थी, और असली प्रकाश था प्रज्ञा का यानी बोध का, सत्य को ज्यों का त्यों देख लेने की क्षमता का। तो जब बुद्ध किसी घर लौटने की बात करते हैं तो वे किसी भौतिक संरचना, किसी गांव या शहर की बात नहीं कर रहे थे। उनका घर कोई बाहरी स्थान नहीं, बल्कि एक भीतरी अवस्था थी। वह अवस्था जहां मन पूरी तरह से शांत हो जाता है, जहां सारी तृष्णाएं, सारे राग द्वेष समाप्त हो जाते हैं, जहां जन्म और मृत्यु का चक्र रुक जाता है। वह अवस्था जिसे उन्होंने निर्वाण कहा। निर्वाण ही परम घर है। इस संसार के भवसागर में भटकने के बाद अपनी चेतना की, अपने मूल स्वरूप में वापसी ही असली घर वापसी है। ये वो परम शांति है जिसे पा लेने के बाद फिर कहीं भटकना नहीं पड़ता। तो बुद्ध ने स्वयं तो ये घर पा लिया था, लेकिन वे यही नहीं रुके। करुणा से भरकर उन्होंने 40 वर्षों तक निरंतर यात्रा की, गांव-गांव, नगर-नगर घूमे,
ताकि हर भटके हुए व्यक्ति को उसके असली घर का, निर्वाण का मार्ग दिखा सके। लेकिन उनकी करुणा केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं थी। उनकी करुणा समस्त चराचर जगत के लिए थी, जिसमें देवता भी शामिल थे। और इसी असीम करुणा से उस घटना का जन्म हुआ जिसे हम देव दीपावली की आत्मा कह सकते हैं। यह घटना तथागत के बुद्धत्व प्राप्ति के 7वें वर्ष की है। उस समय बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में वर्षावास कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि उनकी माता महारानी महामाया, जिनकी मृत्यु बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही हो गई थी, उनका पुनर्जन्म तुषित नामक स्वर्ग लोक में एक देवता के रूप में हुआ है। उन्होंने देखा कि उनकी माता अभी भी धर्म के गूढ़ सत्यों से पूरी तरह परिचित नहीं है। एक पुत्र के रूप में वे अपनी माता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना चाहते थे। वे उस माँ का ऋण चुकाना चाहते थे जिन्होंने उन्हें यह अनमोल मानव शरीर दिया था, भले ही केवल 7 दिनों के लिए उनका सान्निध्य मिला हो। यहीं से बुद्ध की वह अलौकिक यात्रा प्रारंभ होती है। उन्होंने अपनी योग शक्तियों का प्रयोग करके श्रावस्ती से सीधे तावतिंस स्वर्ग में छलांग लगाई, जो देवताओं के राजा इंद्र का लोक है। कहा जाता है कि उन्होंने अपना एक पैर जेतवन में रखा, दूसरा सुमेरु पर्वत की चोटी पर, और तीसरे कदम में वे तावतिंस स्वर्ग में प्रकट हो गए। उनके वहां पहुंचते ही समस्त देवलोक उनके तेज से, उनकी आभा से प्रकाशित हो उठा। इंद्र और ब्रह्मा सहित सभी देवताओं ने आगे बढ़ाकर उनका स्वागत किया। बुद्ध वहां एक पारिजात वृक्ष के नीचे पांडुकंबल नामक शिला पर विराजमान हुए। वहां उन्होंने अपनी माता, जो अब मात्र दिव्य पुत्र के नाम से जानी जाती थी, और वहां एकत्रित असंख्य देवताओं को अभिधम्म का उपदेश दिया। अभिधम्म बुद्ध की सबसे गहन, सबसे गूढ़ शिक्षा मानी जाती है। यह मन और पदार्थ की वास्तविकता का, चेतना के काम करने के तरीके का एक शुद्ध वैज्ञानिक विश्लेषण है। यह वह परम ज्ञान है जो मन के सभी जालों को, सभी भ्रमों को काट सकता है। बुद्ध ने लगातार 3 महीनों तक, जो पृथ्वी पर वर्षावास का समय था, देवताओं को यह गहन धम्म देशना दी। उन्होंने अपनी माता को वह परम ज्ञान दिया जिससे वे भी श्रोतापन्न हो गईं, यानी मुक्ति के मार्ग पर पहला कदम रख दिया। उन्होंने अपनी मां को निर्वाण का मार्ग दिखाकर उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने का रास्ता दिखाकर अपना भान चुकाया। अब कल्पना कीजिए उस दृश्य की। 3 महीने बीत चुके थे। पृथ्वी पर बुद्ध के अनुयायी, भिक्षु और आम लोग तथागत की अनुपस्थिति में व्याकुल थे। वे उनके दर्शन के लिए तरस रहे थे। उनके सबसे प्रमुख शिष्यों में से एक महामोग्गलायन, जो अपनी रद्द शक्तियों के लिए जाने जाते थे, ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके यह पता लगाया कि तथागत तावतिंस स्वर्ग में है और अब वे पृथ्वी पर लौटने वाले हैं। यह समाचार जंगल की आग की तरह फैल गया। हर कोई अपने भगवान के, अपने मार्गदर्शक के स्वागत की तैयारियों में जुट गया। वह दिन निश्चित हुआ जो वर्षावास की समाप्ति का दिन था। आश्विन मास की पूर्णिमा का दिन बुद्ध के पृथ्वी पर अवतरण का स्थान चुना गया। संकिस्सा या संकाशय नामक नगर, जो आज उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में है। उस दिन जो हुआ वह मानव इतिहास की सबसे अलौकिक घटनाओं में से एक है। त्रिपिटक के अनुसार देवताओं के राजा इंद्र ने तथागत के सम्मान में स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक 3 सीढ़ियों का निर्माण किया। बीच की सीढ़ी वैदूर्यमणि क्रिस्टल की बनी थी, जिस पर स्वयं तथागत गौतम बुद्ध उतर रहे थे। उनके दाहिनी ओर सोने की सीढ़ी थी, जिस पर देवराज इंद्र एक छत्र लेकर चल रहे थे, और उनके बाईं ओर चांदी की सीढ़ी थी, जिस पर महाब्रह्मा एक चंबर लेकर चल रहे थे। उनके साथ असंख्य देवता और देवियां दिव्य संगीत बजाते हुए, पुष्पों की वर्षा करते हुए चल रहे थे। जब बुद्ध उन सीढ़ियों से उतर रहे थे, तो उनका शरीर एक दिव्य आभा से प्रकाशित हो रहा था। उनसे 6 रंगों की रश्मियां निकल रही थी, जो पूरे ब्रह्मांड को आलोकित कर रही थी। ऊपर देवलोक का प्रकाश था, नीचे पृथ्वी पर लाखों मनुष्यों, राजा महाराजाओं और भिक्षुओं ने अपने हाथों में दीपक, मशालें और अनगिनत प्रकाश के स्रोत ले रखे थे। पूरा वातावरण धरती से लेकर आकाश तक एक अभूतपूर्व प्रकाश से जगमगा उठा था। हर तरफ बस रोशनी ही रोशनी थी। यह एक ऐसा उत्सव था जिसमें देवता और मनुष्य एक साथ मिलकर प्रकाश के उस सबसे बड़े स्रोत
यानी बुद्ध का स्वागत कर रहे थे। यह अंधकार पर प्रकाश की वास्तविक विजय का उत्सव था। यह अज्ञान पर ज्ञान के अवतरण का उत्सव था। यही थी असली देव दीपावली। यह केवल एक भौतिक प्रकाश नहीं था, यह उससे कहीं बढ़कर था। बुद्ध का स्वर्ग से पृथ्वी पर लौटना इस बात का प्रतीक था कि उन्होंने परम ज्ञान को, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, उसे साधारण मनुष्यों के लिए सुलभ बना दिया था। वे उस परम सत्य को, निर्वाण के मार्ग को हमारे बीच ले आए थे। उनका वह अवतरण ज्ञान के प्रकाश का धरती पर आना था। और लोगों ने जो दीपक जलाए, वे केवल उनका स्वागत करने के लिए नहीं थे, वे इस बात का भी प्रतीक थे कि हम भी अपने भीतर ज्ञान का यही दीपक जलाने के लिए तैयार हैं। हम भी अपदीपो भव के मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। इस कहानी को सुनकर, इस दृश्य की कल्पना करके क्या आपके मन में एक सिहरन नहीं होती? क्या यह आपको उस दीपावली की याद नहीं दिलाता जिसे हम आज मनाते हैं? प्रकाश की पंक्तियां, उत्सव का माहौल और एक लंबी प्रतीक्षा के बाद किसी प्रियजन के घर वापसी का आनंद। यह घटना बुद्ध का तावतिन स्वर्ग से संकिस्सा में अवतरण बौद्ध जगत में सबसे पवित्र दिनों में से एक मानी जाती है। अब आप सोचिए, जब आप यह सच्चाई जानते हैं, जब आप जानते हैं कि प्रकाश जलाने की यह परंपरा 2500 साल पहले स्वयं तथागत के स्वागत से जुड़ी हो सकती है, तो क्या आपके लिए एक दिया जलाने का अर्थ पहले जैसा रहेगा? नहीं। अब आपके लिए हर दिया सिर्फ एक दिया नहीं होगा, वह प्रतीक होगा प्रज्ञा के प्रकाश का। वह प्रतीक होगा अज्ञान के अंधकार को मिटाने के संकल्प का। वह प्रतीक होगा बुद्ध की करुणा का, जिन्होंने उस परम ज्ञान को हम मनुष्यों तक पहुंचाया। ज्ञान की यही शक्ति है, यह साधारण चीजों को भी असाधारण अर्थ दे देता है। और हमारा बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर का यही उद्देश्य है, आप तक बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं के उन अनछुए पहलुओं को लाना जो आपके जीवन को एक गहरा अर्थ दे सके। यह कोई साधारण चैनल नहीं है, यह एक आंदोलन है, अपने भीतर के बुद्ध को जगाने का आंदोलन। यह एक साझा यात्रा है, अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर। और इस यात्रा को, इस आंदोलन को आपकी बहुत आवश्यकता है। जब आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, तो आप इस ज्ञान के दिए में घी डालने का काम करते हैं ताकि इसकी लौ और तेज हो सके। जब आप इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करते हैं, तो आप इस जलते हुए दिए को उठाकर किसी और के जीवन के अंधेरे कोने में रख देते हैं ताकि उसे भी रोशनी मिल सके। और जब आप सब्सक्राइब के बटन को दबाते हैं, तो आप केवल एक चैनल से नहीं जुड़ते, आप उस महान संकल्प से जुड़ते हैं जो कहता है, अब दीपो भव, मैं स्वयं अपना दीपक बनूंगा। आप उस डिजिटल संघ का हिस्सा बनते हैं जो एक दूसरे को इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। तो मैं आपसे निवेदन नहीं बल्कि आग्रह करूंगा, इस धम्म की सेवा में, इस ज्ञान के प्रकाश को फैलाने में हमारा साथ दीजिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके इस आंदोलन को शक्ति दीजिए। और कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखकर इस डिजिटल संघ में अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराएं, ताकि हमें पता चले कि हम सब साथ हैं। आप में से जो लोग इस धम्म सेवा में और गहराई से जुड़ना चाहते हैं और हमें इस तरह के शोधपूर्ण कार्य को जारी रखने में सीधे तौर पर मदद करना चाहते हैं, उनके लिए सुपर थैंक्स और मेंबरशिप का विकल्प भी है। आपका सहयोग हमें इस ज्ञान के दीपक को निरंतर जलाए रखने की ऊर्जा देता है। लेकिन रुकिए, यह कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। हमने यह तो जान लिया कि बुद्ध के जीवन में एक देव दीपावली जैसी घटना हुई थी, लेकिन आज हम जो दीपावली मनाते हैं वह कार्तिक मास की अमावस्या को होती है, जबकि बुद्ध का अवतरण आश्विन मास की पूर्णिमा को हुआ था। तो इन दोनों घटनाओं के बीच की कड़ी रेडी क्या है? समय का यह अंतर क्यों है? वह कौन सा महान सम्राट था जिसने बुद्ध के संदेश को और शायद इस प्रकाश के उत्सव को भी भारत के कोने कोने तक पहुंचाया? और उसका अमावस्या की इस रात से क्या संबंध है? इस रहस्य पर से पर्दा हम अपनी यात्रा के अगले भाग में उठाएंगे। उस ऐतिहासिक सत्य को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। देव दीपावली की भव्यता को देखा जब स्वयं तथागत गौतम बुद्ध के स्वागत में स्वर्ग और पृथ्वी प्रकाश से एकाकार हो गए थे। वह दिन था आश्विन मास की पूर्णिमा का, लेकिन आज हम जो दीपावली मनाते हैं वह होती है कार्तिक मास की अमावस्या को। पूर्णिमा की दूधिया, चांदनी से लेकर अमावस्या के घोर अंधकार तक का यह सफर, इस बीच ऐसा क्या हुआ? वह कौन सी कड़ी थी?
जिसने प्रकाश के इस उत्सव को साल की सबसे अंधेरी रात से जोड़ दिया। इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें समय में लगभग 300 साल आगे चलना होगा। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद भारत की भूमि पर एक ऐसे चक्रवर्ती सम्राट का उदय हुआ जिसके नाम के बिना बुद्ध की शिक्षाओं का इतिहास अधूरा है। एक ऐसा सम्राट जिसने पहले क्रूरता की सारी सीमाएं लांघ दी और फिर करुणा का एक ऐसा महासागर बहाया जिसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। वह कटदशी, वह पुल, वह सेतु थे देवों के प्रिय सम्राट अशोक। बुद्ध के जाने के बाद उनका धम्म, उनका ज्ञान गंगा के मैदानी इलाकों में और कुछ आसपास के क्षेत्रों में भिक्षुओं और उपासकों के बीच जीवित था। यह एक शांत बहती हुई नदी की तरह था, लेकिन अभी इसे एक महासागर बनना बाकी था। अभी इस ज्ञान के दीपक को लाखों करोड़ों और दीपकों को प्रज्वलित करना बाकी था। और इस महान कार्य के लिए नियति ने एक ऐसे व्यक्ति को चुना जिसका जीवन स्वयं अंधकार पर